अरुणता, कोई चाहता है ट्वेल्थ, पैसा। तो दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, बस आप देने का मतलब विचार रखें। ऐसे रखें हाथ को, ऐसे ऐसे न करें, ऐसे रखें। कहने का मतलब है जो ब्लेसिंग्स का पावर है इतना अद्भुत है कि आप सोच नहीं सकते। इस तरीके से आपका काम ग्रोथ करेगा, इस तरीके से आपके पास साउंड आ रहा है। और ही भरोसे। मैं एक बार कंफर्म कर दें, मेरा साउंड सबके पास पहुंच रहा है क्या? और डायग्राम सबके पास पहुंच रहा है क्या? सर बार बार आवाज कट रही है। हैंड रेज कर लें जिसके पास साउंड नहीं पहुंच रहा, डायग्राम नहीं दिख रहा, हैंड रेज कर लें फटाफट। ओके, है कोई? ओके, तो बेसिक ट्रेनिंग को सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं एक बार। फिंगर नंबर 1, स्वेरिंग। नेटवर्क कम बंद कर दिया, यही बंद कर दो। तो सबसे पहले हम बेसिक ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। आप लोग सभी पॉइंटों को फटाफट टैली कर लें, उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। स्वेलिंग, सूजन, हार्ट फाइनल, रैमेटिज्म, गठिया, लीवर फाइनल, स्किन प्रॉब्लम, त्वचा रोग, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। फिंगर नंबर 2, हेडेक, फुट पाम, पैर का पंजा, काफ, पिंडले, नी, घुटना, थाई, जांग और हिप फूलने का पॉइंट है। ये हमारा राइट फुट है। सेम आपको लेफ्ट फुट ना देना है। कोई बात सबके पास है। बीपी लो, बीपी हाई। फिंगर नंबर 3, हेडेक, डिप्रेशन लो, डिप्रेशन हाई। राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, राइट आई, लेफ्ट आई, बीच में नोज है। एफ फॉर लोअर टीथ, यू फॉर अपर टीथ। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, पाम, पंजा, हैंड, हाथ, एल्बो, कोहनी, आर्म, बाहां और शोल्डर, कंधा। ये हमारा राइट हैंड है। सेम हमें लेफ्ट हैंड बना देना है। पाम, पंजा, हैंड, हाथ, एल्बो, कोहनी, आर्म, बाहां और शोल्डर, कंधा। कोने में लीवर डिसऑर्डर का पॉइंट है, सेंटर में चेस्ट पेन का पॉइंट है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। फैटिक, थकान का पॉइंट है। इंसोम्निया, अनिद्रा का पॉइंट है। कफ कोल्ड फीवर, खांसी जुकाम का पॉइंट है। कफ कोल्ड फीवर, खांसी जुकाम का पॉइंट है। कफ कोल्ड फीवर, खांसी जुकाम का पॉइंट है। यूरिक एसिड और थायराइड। उसके बाद कफ कोल्ड जो फीवर के पॉइंट है, वहां से हमारा स्पाइन का रिफ्लेक्स पॉइंट स्टार्ट होता है। और ये इसको हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। इसको हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। तो जो पहला भाग है इसको बोलते हैं सी फॉर सर्वाइकल। दूसरा भाग है इसको बोलते हैं यू फॉर अपर बैक पेन। तीसरा भाग है इसको बोलते हैं एम फॉर मिडिल बैक पेन। और सबसे नीचे चौथा भाग इसको बोलते हैं एल फॉर लोअर बैक पेन। अब अंदर के पॉइंट जानेंगे, कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। ब्लड शुगर का पॉइंट है, अस्थमा का पॉइंट है, हार्ट का पॉइंट है, श्वास नली विंड पाइप का पॉइंट है, राइट लंग्स का पॉइंट है, दाहिना फेफड़ा और किडनी फाइनल का पॉइंट है। गॉल स्टोन का पॉइंट है, पित्ते की पथरी। पैनक्रियाज का पॉइंट है, अग्नाशय। स्टोमक प्रॉब्लम का पॉइंट है, पेट समस्या। लीवर का पॉइंट है, लेफ्ट लंग्स का पॉइंट है, बायां फेफड़ा। ये भी हार्ट का पॉइंट है, ये भी हार्ट का पॉइंट है, ये भी हार्ट का पॉइंट है, ये भी हार्ट का पॉइंट। आपस में इनको मर्ज कर दें, मिला दें।
स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट है, छोटी आंत का पॉइंट है, लेफ्ट किडनी बाई किडनी का पॉइंट है, राइट किडनी दाई किडनी का पॉइंट है, और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का पॉइंट है, इंपोर्टेंस नपुंसकता का पॉइंट है, स्ट्रोक चक्कर आने का पॉइंट है, सेंटर में ऊपर नीचे दो पॉइंट है, रिस्ट पे कलाई पे ऊपर वाली साइड में इंटरनल पाइल्स है, नीचे वाली साइड में एक्सटर्नल पाइल्स है, यानी कि आंतरिक बवासीर बाहरी बवासीर। राइट फुट दायां पैर, लेफ्ट फुट बायां पैर, लेफ्ट फुट के पास में प्रोस्टेट और यूरिन ट्यूब का पॉइंट है, और लेफ्ट राइट पैर के पास में यूट्रस एंड वेजाइना का पॉइंट है, गर्भाशय योनि प्रोस्टेट पेशाब नली। यहाँ पे कोने में पाइल फाइनल का पॉइंट है, यानी कि बवासीर फाइनल का पॉइंट है। यहाँ पे डायबिटिक फाइनल का पॉइंट है, यानी कि शुगर फाइनल का पॉइंट है, और लास्ट में अपेंडेक्स। काम खत्म। अब इस साइड में देखते हैं बैक साइड में कौन कौन से पॉइंट कहाँ पे हैं। फोर हेड सामने का माथा, टॉप ऑफ हेड ऊपर का माथा, माइग्रेन अर्ध कपाट इधर, बैक ऑफ हेड पीछे का माथा, साइटिका कमर के नीचे नीचे प्रॉब्लम, एलर्जिक अस्थमा बदलते मौसम में सर्दी जुकाम लगना, बीपी फाइनल लगातार बीपी का रहना, इन्फ्लुएंजा एक तरीके का नजला बुखार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, गैस कब्ज गैस कब्ज गैस कब्ज, कॉन्स्टिपेशन गैस कॉन्स्टिपेशन गैस कॉन्स्टिपेशन गैस। एपेटाइट का पॉइंट है भूख समस्या, एपेटाइट माइनस एपेटाइट प्लस, भूख का कम लगना भूख का ज्यादा लगना, और सबसे लास्ट में दो पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल के जो फैट का बढ़ना। तो हमने हमारी बेसिक ट्रेनिंग थी, पीछे कर दे इसको कैमरे को, हमने हमारी बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट कर ली। अब हमारा क्लासिकल ट्रीटमेंट चालू होगा। हालांकि इनका एक बार प्रैक्टिकल चलेगा पढ़ा लगभग आधा घंटा, तो बिना किसी देरी के मैं प्रैक्टिकल करवा देता हूँ, उसके बाद में हम कंप्लीट टीसीएम करने का ट्रायल ऐप को पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप सभी लोग क्या करें, अपने अपने मोबाइल में जाएंगे। वैसे तो हमारे सहयोगियों ने आपके पास मैसेज कर दिया था कि आपको टीसीएम करने का ट्रायल ऐप डाउनलोड करना है, उसके पास भिजवा दिया। यदि फिर भी कोई रह गया है जिसको सूचना नहीं मिली या व्हाट्सएप खोल के नहीं देगा, तो जब तक मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ तब तक आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाएं और वहां पर सर्च करें TCM क्लिनिक एड ट्रायल। ये ऐप का नाम है। कहाँ से मिलेगा? ये प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से जाएं और इसको डाउनलोड कर लें फटाफट, क्योंकि इसमें आपको वो खजाना मिलेगा, अ, वो ज्ञान मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते। यहाँ पर बस क्लिक करना है। इस पे आप जैसे आपने बोला आई प्रॉब्लम, तो आंख का पॉइंट मिल जाएगा, डायग्राम मिल जाएगा लोकेशन के साथ में, और इंडिकेशंस क्या क्या प्रॉब्लम खत्म करेगा। बस ओनली आप पॉइंट का नाम, बीमारी का नाम लिखें और पॉइंट हाजिर। तो इस ऐप को आप फटाफट इंस्टॉल कर लें, टीसीएम क्लिनिक एट ट्रायल। टीसीएम क्लिनिक एट ट्रायल प्ले स्टोर पे जाएं और इंस्टॉल करके छोड़ दें। इसमें ट्रायल वाला डाउनलोड करना है, ध्यान रखना। एक 1600 रुपये मांगेगा, वो नहीं है, फ्री वाला। उसको इंस्टॉल कर लें फटाफट, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो ट्रीटमेंट का आप चैप्टर चलेगा क्लासिकल ट्रीटमेंट, जो सेकंड के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। तो टीसीएम करने का एक ट्रायल, टीसीएम करने का एक ट्रायल, ये आप इसको डाउनलोड कर लें। इतने में जो ये जो पॉइंट हमने पढ़े हैं, टेस्टिंग कैसे करेंगे वो सिस्टम आपको समझा देता हूं, वो सिस्टम आपको समझा देता हूं। कॉलेज कोड कैसे कैसे हट गई? चल रहा है जूम, तो कहाँ पे हट गया? कहाँ पे हट गया? तो सबसे पहले जो 5 सूत्र थे,
वो हमने कल पढ़ लिए थे, लिख लिए थे। उन 5 सूत्रों को आप याद करें, एक बार विजुलाइज करें, क्योंकि वो सूत्र यदि याद नहीं है तो आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा। तो जो हमारा अभी प्रैक्टिकल चलेगा, ये वाली ये मशीन है, ये देखें आप, दिख रहा है सबको? तो इसमें देखो, एक कोने, इधर कोने में दिख रहा है पावर ऑन ऑफ, ये देखो पावर, कोने में है पावर पॉइंट, उसके नीचे है डिटेक्ट और रिलीफ। यानी कि डिटेक्ट का मतलब पहचान करना, बीमारी को पकड़ना, रिलीफ मतलब बीमारी को ठीक करना। उसके बाद में इधर कोने में है लीड पैड। लीड पैड मतलब यहाँ से वायर निकलता है, उसी से हम टेस्टिंग करेंगे। फिर ऊपर वाला जो स्विच है ये वाला, इसको बोलते हैं टाइमर। तो टाइमर की इसमें 15 मिनट की सुविधा दे रखी है। आप मशीन को 15 मिनट पे सेट करें, चाहे काम अपना 4 मिनट में हो जाए। यदि आपने 5 मिनट, वैसे 5, 10, 15, 3 आपको टाइमर दिखाएगा, तो मेरा मानना है कि आप 15 पे मशीन को सेट करें। क्योंकि 5 मिनट में यदि आपने कंप्लीट अपना टास्क नहीं किया, 6 मिनट लग गई, तो मशीन भी परेशान, आप भी परेशान। फिर देखो यहाँ पर इधर दिखा रहा है फ्रिक्वेंसी माइनस, ये देखे इस साइड में फ्रिक्वेंसी माइनस, और इधर दिखा रहा है फ्रिक्वेंसी प्लस। तो ये फॉरवर्ड रिवर्स कह सकते हैं आप। मशीन की स्पीड कितने नंबर पे चलाना चाहते हैं आप, तो ये स्विच आपका हेल्प करेगा। कैसे? जैसे इसमें सेंसेशन जो है, इसका स्पीड है 15 तक है, तो माइनस वाले बटन को, इसको दबाएंगे, इस स्विच को दबाएंगे, तो फ्रिक्वेंसी माइनस हो जाएगी। इस वक्त स्विच को दबाएंगे तो फ्रिक्वेंसी प्लस हो जाएगी। ये देखें, ये दिखाता हूँ, ये माइनस का है, ये प्लस का है। उसके बाद में ये यहाँ पर ये पावर ऑन ऑफ का है, एक बार दबाएंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी, एक बार दबाएंगे तो बंद हो जाएगी। कल मैंने आपको स्लाइड में पीडीएफ में बताया था, बीप का साउंड भी करेगी मशीन। और सबसे नीचे वाला जो स्विच है, ये वाला, ये स्विच, ये मोड चेंज का है, ये लिख रखा है देखो यहाँ पे मोड चेंज। एक बार दबाएंगे तो ये डिटेक्ट मोड पे चली जाएगी मशीन, एक बार दबाएंगे इसको रिलीफ मोड पे चली जाएगी। डिटेक्ट रिलीफ, डिटेक्ट रिलीफ। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, पकड़ना। ये आप एक ऐसा प्लास्टिक का बॉक्स खरीद लें, उसके अंदर रखें तो मशीन की सेफ्टी रहती है। ये काम करने के बाद में, ये इसको लीड पैड बोलते हैं, इसको आप इस तरीके से लपेट के रख दें। इससे क्या है, वायर खराब नहीं होगा। और ध्यान रखें, इसको आप निकालें नहीं बार बार। यहाँ पर, ये यहाँ पर चार्जिंग पोल का या पावर पॉइंट था, उसका पॉइंट है यहाँ पे। ये मशीन है जो पावर से भी चलती है और बैटरी से भी चलती है। 3 बैटरी चलती है इसमें, ये 3 बैटरी चलती हैं। यदि आपके पास ड्यूरो का बैटरी है तो आप बैटरी से बढ़िया टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों कर सकते हैं, अदरवाइज आप पावर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके 2 पोल हैं, एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल। सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है
दो सिद्धांत पे चलता है, अर्थ और फेस। तो ये पॉइंटर है, इसको हम इस तरीके से चिपका देते हैं और इस तरीके से हम टेस्टिंग करेंगे पॉइंटों का, इस तरीके से। ये देखें, ये चार्जर है इसका। चार्जर को आप निकाल सकते हैं काम होने के बाद, किसी को ट्रीटमेंट या किसी का भी चेकअप करने के बाद में आप चार्जिंग पोल इसको निकाल दें, इस ऐसे ऐसे घुमा के निकालें, लेकिन ऐसे ऐसे झटके से नहीं खींचे। और लीड पैड है, इसको कभी एक बार यहाँ पर सेट करने के बाद में इसको बार बार नहीं निकालें, अदरवाइज ये लीड पैड का जो स्विच है, ये पॉइंटर, ये खराब हो जाएगा। तो इसको हमने ये चार्जिंग पोल लगा दिया। ये डायरेक्ट, आप ध्यान रखना, चार्ज नहीं होती है, डायरेक्ट पावर से चलती है, डायरेक्ट। कभी कई लोग फोन करते हैं हमारे पास, सर चार्ज तो नहीं होती मशीन, चार्ज नहीं होती, डायरेक्ट चलेगी। ये मैंने देखो यहाँ पे पावर में लगा दिया इसको। अब देखें, ये जो स्विच है, ये है ऑन ऑफ का। ये इसको 2-3 सेकंड के लिए आपको प्रेस रखना है तो बीप का साउंड आएगा। जैसे देखो मैं 1 2 3, देखो बीप का साउंड आया। ऐसे ही इस मशीन को 2 2 सेकंड के लिए बंद कर दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगी। देखो, यानी कि बंद होगी तब भी बीप का साउंड आएगा, मशीन स्टार्ट होगी तो भी बीप का साउंड आएगा। ये देखें, ये टाइमर है, ये यहाँ पर बढ़ाने का है, 10 15, ठीक है। और ये चेंज मोड का है। ये देखें, ये रिलीफ आ गया, डिटेक्ट, रिलीफ, डिटेक्ट, रिलीफ, डिटेक्ट, रिलीफ, यानी कि जांच मोड है। डिटेक्ट यानी पहचान करना, डायग्नोज मोड है। और अभी भी ये मशीन स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये बीच का स्टार्ट का स्विच है। अब मशीन स्टार्ट हो गई, अब मशीन स्टार्ट हो गई। ये देखें, अब स्टार्ट हो गई मशीन। ध्यान रखना, डिटेक्ट पे, अभी डिटेक्ट पे मशीन है तो सेकंड नहीं दिखाएगी। और रिलीफ पे किसी का ट्रीटमेंट करेंगे तो इसको ये चेंज मोड का है, ये रिलीफ पे आ गई। अब इसको दबाएंगे तो सेकंड चल दिखाएगी मशीन, ये देखो। अब आपकी मर्जी है, 5 5 साइकिल मिनट का साइकिल से रखना चाहते हैं, 10 10 मिनट का साइकिल से रखना चाहते हैं एक पॉइंट पे। ये देखो यहाँ से, ये 5 मिनट का साइकिल्स है। 5 मिनट बाद मशीन अपने आप बंद हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, बंद नहीं होगी। फिर बीच बीच का दबाएंगे, फिर चालू हो जाएगी। और ये मैंने दबाया, ये डिटेक्ट मोड पे आ गई मशीन, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 1 नंबर पे चल रही है, ये फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए है। ये देखो बढ़ रहा है, 3 4 5 6 7। तो ये क्या है, फ्रिक्वेंसी घटाने के लिए। ये देखे, फ्रिक्वेंसी घटाने के लिए है। और ये फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है,
मैक्सिमम आप 15 नंबर तक इसको लेके जा सकते हैं, ये 15 इसके बाद नहीं बढ़ेगा। ओके, तो ये मशीन का चलाने का सिस्टम था। फिर से मशीन को बंद करने के लिए स्विच ऑफ करें और उसके बाद पावर का जो स्विच है उसको बंद करें। ये ध्यान रखना, इससे मशीन की मेमोरी पे गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से मतलब देखो, मैंने ये चार्जिंग पोल ये निकाल दिया और ये लीड पैड है, इसको समेट करके इस तरीके से आपको रखना है। तो ये इससे क्या है, मशीन आपकी सेफ रहेगी। 18 साल पुरानी मशीन है ये देखें। इस तरीके से आप मशीन को अपना एक बॉक्स खरीद लें और इस तरीके से रख दें। अब आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। For not going empty-handed last minute, Blinkit. India's last थोड़ा minute app. सावधान होके इस प्रैक्टिकल वीडियो को देखें आप। இனிய தமிழ் மக்களே, सारा का सारा सिस्टम आप தமிழ்ல எவ்வளவு கேட்டு மகிழ்ந்திருக்கோம். ओके, तो सबसे पहले हम पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो सभी लोग एक बार ध्यान से देखें कौन सा पॉइंट कहाँ पे है आपका। जो भी मतलब अभी तक आपने जो पॉइंट का लोकेशन देखा है, मैं एग्जैक्ट प्रैक्टिकली पॉइंट बना करके आपको एक बार बताऊंगा। तत्काल मैं आपको मशीन से प्रैक्टिस कराऊंगा। तो सुने, देखें, तरीके से हम चेकअप कर सकते हैं कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, कैसे फोल्डिंग में आपको लिखना है। एक बार घुमा दे मोबाइल, घुमा दो एक बार। हो गया। तो ये इधर इधर लेके ये सूजन का पॉइंट है, ये हार्ट फाइनल का पॉइंट है, ये गठिया का पॉइंट है, रेमेटिज्म, ये लीवर फाइनल का पॉइंट है, ये स्किन समस्या का पॉइंट है, ये किडनी लेफ्ट है, ये किडनी राइट है और ये किडनी फाइनल है। ये पॉइंट है हेडेक का यानी कि सिर दर्द का, ये पॉइंट है पैर के पंजे का, ये पिंडली काफ का, ये नी घुटने का, ये थाई जांग का और ये हिप का कूल्हे का। ये हमारा लेफ्ट पैर था और ये सेम आपको राइट बना देना है। पंजा, पिंडली, घुटना, जांग और कूल्हा। ये लो बीपी का पॉइंट है और ये हाई बीपी का पॉइंट है। ये फेस की अंगुल है, इसमें सबसे ऊपर सिर भारी का पॉइंट मिलेगा। सीधा करें सर हाथ को थोड़ा सा, यहाँ ये सिर भारी का पॉइंट है। उसके बाद में डिप्रेशन प्लस का पॉइंट है, ये डिप्रेशन माइनस का पॉइंट है। ये राइट आंख है, ये लेफ्ट आंख है, बीच में नोज है, बाहर की तरफ ईयर है, ईयर लेफ्ट और ईयर राइट। ये लोअर टीथ का पॉइंट है, ये अपर टीथ का पॉइंट है। ये लेफ्ट ब्रेन का पॉइंट है, ये राइट ब्रेन का पॉइंट है। ये हाथ का फिंगर है, ये हाथ का पंजा है, पाम। ये हैंड है, हाथ। यहाँ पे ये लकीर पे एल्बो का पॉइंट है, कोनी का पॉइंट है। ये आर्म का पॉइंट है, बाजू का। और ये शोल्डर का पॉइंट है, कंधे का। ये लेफ्ट हैंड था और सेम आपको राइट हैंड बना देना है। राइट हैंड का पंजा, हाथ, कोनी, बाजू और कंधा। लीवर डिसऑर्डर। सेंटर में चेस्ट पेन का पॉइंट है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। उसके बाद में बाहर की तरफ फैटिक थकान का पॉइंट है, अंदर इंसोमिनिया एनिंद्रा का पॉइंट मिलेगा। ये खांसी जुकाम बुखार, खांसी जुकाम बुखार, खांसी जुकाम बुखार। और यहाँ से यहाँ तक के एरिया को बोलते हैं C फॉर सर्वाइकल। यहाँ से यहाँ तक के एरिया को बोलते हैं U फॉर अपर बैक पेन। यहाँ से यहाँ तक के एरिया को बोलते हैं M फॉर मिडिल बैक पेन। और इससे नीचे नीचे लोअर बैक पेन। नेक्स्ट यहाँ पे ये ब्लड शुगर का पॉइंट है, ये अस्थमा का पॉइंट है, ये हार्ट का पॉइंट है, ये विंड पाइप श्वास नली का पॉइंट है। इसके जस्ट नीचे फेफड़ा कौन सा, राइट लंग्स। उसके बाद में ये लीवर का पॉइंट है, ये लेफ्ट लंग्स का पॉइंट है, ये स्टोमक का पॉइंट है,
ये पैनक्रिया का पॉइंट है, ये गाल स्टोन का पॉइंट है, ये अपेंडिक्स का पॉइंट है, ये डायबिटिक फाइनल, शुगर फाइनल, और ये पाइल्स फाइनल का पॉइंट है। उसके बाद में जो ये फेफड़ा है, बायां फेफड़ा, इसके बिल्कुल नीचे 2 पॉइंट आपको मिलेंगे। ये दोनों पॉइंट हार्ट के हैं, इनके सामने खड्डे में ये हमारा हार्ट है, ये भी हार्ट का पॉइंट है। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो ये भी अपना हार्ट है। इन चारों को आपस में मिला दें, मर्ज कर दें, चारों पॉइंट हार्ट के हैं। ये छोटी आंत का पॉइंट है, ये बड़ी आंत का पॉइंट है। इनके बीच में लेफ्ट राइट किडनी है, और ये नपुंसकता इंपोर्टेंस का पॉइंट है। ये स्ट्रोक, किसी को चक्कर आता है तो उसके लिए आप डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में रिस्ट की जो रेखाएं हैं, इस तरीके से करते हैं, 2 रेखाएं बन जाएंगी, देख सकते हैं आप। इन 2 रेखाओं को आप मार्क कर लें इस तरीके से, और इनके सेंटर में 2 पॉइंट मिलेंगे, आंतरिक बवासीर, बाहरी बवासीर। ये हमारा राइट पैर है, ये लेफ्ट पैर है। राइट पैर के पास में यूट्रस और वेजाइना का पॉइंट मिलेगा, लेफ्ट पैर के पास में प्रोस्टेट और पेशाब नली का पॉइंट मिलेगा। तो ये फ्रंट का काम पूरा। अब बैक साइड में देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। बैक साइड में हाँ, यूरिक एसिड, और इधर ये 2 पॉइंट यूरिक एसिड और थायराइड का। तो फ्रंट का काम पूरा, यूरिक एसिड और थायराइड। अब बैक साइड में देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। फोरहेड, सामने का माथा, टॉप ऑफ हेड, ऊपर का माथा, माइग्रेन, अर्धकपाटी दर्द, और बैक ऑफ हेड, पीछे का माथा। ये साइटिका का पॉइंट है, ये एलर्जिक अस्थमा का पॉइंट है, ये इन्फ्लुएंजा यानी कि नजले का पॉइंट है। इससे हम बीपी फाइनल जानेंगे, बीपी का रोग है या नहीं है। चाहे यहाँ पे लो हाई बोलता हो, लेकिन ये नहीं बोलता तो बीपी का रोग ही नहीं है, वो गुस्सा आता है, उसको क्रोध आता है। उसके बाद में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 पॉइंट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गैस्ट्रिक समस्या और ये कॉन्स्टिपेशन, गैस कब्ज। उसके बाद में एपेटाइट, भूख समस्या का पॉइंट है, भूख का कम लगना, भूख का ज़्यादा लगना, एपेटाइट माइनस, एपेटाइट प्लस, और लास्ट में 2 पॉइंट हैं कोलेस्ट्रॉल के। काम खत्म। अब हम जानेंगे टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो टेस्टिंग के लिए हमारे सामने मशीन है, इसको हम पहले स्टार्ट करना जानेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है। जैसे 2 सेकंड प्रेस करेंगे बीप का आवाज़ आएगा, देखना आया। अब ये टाइमर है, तो टाइमर के लिए 2 बार दबाएंगे 10 पे चला जाएगा, 10 मिनट पे, 3 बार दबाएंगे 15 पे चला जाएगा। तो 15 मिनट पे आपको सेट करना है। उसके बाद ये डिटेक्ट दिख रहा है, तो ये मशीन अब जांच मोड पे है, हम बीमारी पकड़ेंगे। ये 2 in 1 है, जांच भी करती है, इलाज भी करती है। तो इलाज मोड पे लेके जाएंगे तो ये चेंज मोड का बटन है, एक बार दबाएंगे तो ये रिलीफ मोड पे चली जाएगी, एक बार दबाएंगे तो ये डिटेक्ट मोड पे चली जाएगी। डिटेक्ट, रिलीफ, ये डिटेक्ट है, ये रिलीफ है। डिटेक्ट, अभी हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है। तो डिटेक्ट के लिए हमें ये डिटेक्ट पे आ गई। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के, कम करने के लिए, ये बढ़ाने के लिए, ये देख सकते हैं नंबर बढ़ रहा है। किसी के मतलब जो पाम है, ये पॉइंट मजबूत हैं, तो आपको क्या करना है, 4-5 नंबर पे चेकअप करना है पेशेंट का। 1-2 नंबर पे मजदूर आदमी दिन भर फावड़ा चलाता है तो उसके पॉइंट 1-2 नंबर पे नहीं मिलेंगे। एक हाउस वाइफ है या ऑफिशियल काम करने वाला व्यक्ति है, उसको आप 1 या 2 नंबर पे चेकअप कर सकते हैं। तो नॉर्मल हम 2 या 1 या 2 नंबर पे चेकअप करते हैं। और ये यहाँ पे लीड पैड है। काम होने के बाद में इस मशीन की सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि FDA सर्टिफाइड है, नोबल अवार्डेड है और 10 कंट्रियों से पेटेंट है। ये बहुत ही मतलब सॉफ्ट डिवाइस है। तो इस तरीके से आप काम करने के बाद एक बॉक्स रखें प्लास्टिक का, उसमें रख दें। इस लीड को बार बार नहीं निकालें। यहाँ पे चार्जिंग पोल है साइड में, देख सकते हैं आप, ये कोने में चार्जिंग पोल है यहाँ पे। इससे आप चार्ज लगा के भी काम कर सकते हैं। बाकी इसमें A3 बैटरी डलती है 3। तो आप कोशिश करें बैटरी चलाएं मशीन को। अब हम करेंगे टेस्टिंग। टेस्टिंग करने के लिए इसमें 2 पोल हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अर्थ और फेस चलता है इलेक्ट्रिक डिवाइस में, सब में। तो इसको आप यहाँ पे भी चिपका सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे चेकअप कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने हाथ में भी रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले चेकअप करते समय ध्यान क्या देंगे, स्टोमक को पढ़ेंगे, पेट की क्या कंडीशन है। पेट को पकड़ लिया तो सारी समस्या का पता लग जाएगा, क्योंकि पेट से ही सारा रोग आता है। पेट से ही सारा रोग की शुरुआत पेट से होती है। तो हम सबसे पहले सर का पेट जानेंगे। उसके बाद में यदि पेट की क्या कंडीशन, फिर सारा मतलब इनका एक एक चीज़ है वो यहाँ पर आपको निकाल करके बताएंगे। तो सबसे पहले आपने को क्या करना है, सर का हम नाम, नंबर और एज लिखेंगे। तो जैसे सर का नाम है प्रदीप जी, एज कितना है सर? 60 पूरा हो जाएगा। 68, मुंबई से हैं। मोबाइल नंबर बताएं अपने। 97 97 68
002878। ये प्रक्रिया करने के बाद में आपको टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। उनको बुला लो, वो दे देंगे ट्रीटमेंट हमारे तो अब मैं टेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम पेट को पढ़ेंगे, देखते हैं पेट की क्या कंडीशन है इनकी। तो पेट के लिए मैंने बताया था P फॉर पेनक्रिया, S फॉर स्टोमक, SL छोटी आंत बड़ी आंत, CG कॉन्स्टिपेशन गैस, एपेटाइट यानी कि जिसका पेट खराब रहेगा उसके भूख की समस्या मिलेगी, और किडनी लेफ्ट। मैंने सूत्र में लिखवाया था आपको, किडनी में लेफ्ट का पॉइंट यदि तेज बोले, किडनी फाइनल नहीं बोले तो वो किडनी का रोगी नहीं है, किसका रोगी है, पेट का। इन पॉइंटों को हम चेकअप करेंगे और शॉर्ट में ब्रीफ में यहाँ पे लिखेंगे अपनी कोडिंग में। तो देखते हैं क्या कंडीशन है सर की। तो सबसे पहले टेस्ट सर का भी 1 नंबर पे चेकअप हो जाएगा। हाँ 2 पे भी कर सकते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। तो ये मैंने पकड़ लिया। अब आपका हाथ टच होना चाहिए, ऐसे करेंगे तो पता नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, नए पेशेंट को यहाँ पे घुमाएं ताकि उसका भय निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट है नहीं, सेंसेशन आएगा नहीं तो उसका घबराहट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 2, 3, 5, 10 सेकंड के लिए करें। मतलब वैसे तो पॉइंट नहीं है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं भाई बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, हाँ जी है क्या बताओ, वो कहेगा नहीं, हाँ जी है क्या, यहाँ पे नहीं क्या, तो उससे क्या है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, भाई करंट तो नहीं है, मरेंगे तो नहीं, चलो सही जगह पे आए। और आपने फर्स्ट में लगा दिया झटका, मतलब 15 नंबर पे मशीन को सेट करके फुल नंबर पे, और लगा दिया पेनक्रिया पे, और उसके पहले से शुगर है तो वो मतलब पक जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, 2 नंबर पे सर का चेकअप करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सर का पेनक्रिया देखते हैं। बताएं सर, है कुछ समझता है मैंने फील हो रहा है क्या, कुछ महसूस हो रहा है हल्का माइनर? अच्छा ये बताएं, ये है इक्वल है या कम ज़्यादा है? नहीं, इक्वल ही है, दोनों इक्वल हैं। ये ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये ज़्यादा है। हाँ जी। उसके बाद में हम जानेंगे आपका छोटी आंत बड़ी आंत, बताएं है कुछ? संवेदना मालूम पड़ती ओके, है, हाँ है तो हल्का है तो बताना है। यहाँ पे है कुछ, हल्का है, बताएं। अच्छा है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। उसके बाद में हमें एपेटाइट के पॉइंट को भी हाथ के हाथ ले लेते हैं, क्योंकि इससे भी मतलब पेट का पता लग जाता है। बताएं, ये मालूम ज़्यादा पड़ता है या ये है, ज़्यादा हल्का है? हल्का, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो जिसका पेट मतलब जैसे कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो ये प्लस पॉइंट बोलेगा ये, यानी कि अभी तक जो मतलब मशीन डायरेक्शन दे रही है ये इनको कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जा रही है। बाकी अभी कंफर्म करेंगे, बाद में बताना। ये तो अपन क्या है, अपन डेमो कर रहे हैं, बाकी नए पेशेंट को किसी को नहीं बताना, कंप्लीट लिख करके फिर निकाल गुणावाह करें कि क्या प्रॉब्लम है। एक कहते हैं कि बताएं, सारी नहीं। उसके बाद में स्वेलिंग का पॉइंट है, बताएं सर, है सेंसेशन है उसमें, हाँ सेंसेशन हल्का है कि तेज है? नहीं हल्का ही है, ओके, ये बताएं फिर, ये भी है, ये बताएं। बस ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये क्लियर हो गया यार, ये क्लियर कर देगा। और ये बताएं, है हल्का सा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, ज़्यादा महसूस हो रहा है ना? महसूस हो रहा है, तो ये देखो, ये मतलब इनका सर का मैंने चेकअप किया, अभी इनको लिखूंगा मैं यहाँ पे। P फॉर पेनक्रिया, SL, ST, CG, स्वेलिंग, लीवर फाइनल, एपेटाइट प्लस, ठीक है, और किडनी लेफ्ट। यानी कि ये पॉइंट इनके सारे झंझनाट कर रहे हैं। मतलब जो मशीन दिशा निर्देश दे रही है कि भाई इनका दिक्कत रहता है स्टोमक का, पेट का। हाँ जी, क्या कंडीशन है सर, पेट की क्या कंडीशन है? हल्का पैर में पानी में तैरता है, क्या करो? पानी में तैरता है, मतलब नहीं वैसे नहीं बता रहा मैंने, कहा एक बार फ्रेश होते हो 2 बार जाते हो फ्रेश? एक बार। तो ये देखो, ये आयुर्वेद और अपना एक्यूप्रेशर के विपरीत है। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर बोलता है कि 2 बार फ्रेश होंगे, आप नहीं है। मतलब 90% लोगों का है कि सर मैं तो एक बार ही जाता हूँ। तो मतलब जो एक बार मतलब फ्रेश होता है तो उसका कंफर्म कॉन्स्टिपेशन मतलब बताएगी मशीन। वो अलग बात है कि उनके माइंड में रहता है कि भाई मेरा तो मतलब मैं तो एक बार जाता हूँ जिंदगी, मतलब हमेशा एक बार जाता हूँ। क्यों जाते हो? यानी कि 24 घंटे तक मल सड़ता है। यदि आपका मतलब पेट ठीक है तो 56 सेकंड में क्लियर हो जाना चाहिए। 57 सेकंड लगती हैं तो आपका पेट खराब है। अब आप कितने सेकंड में क्लियर होता है?
फटाक से। हाँ हो जाता है, चलो वो तो सही है। लेकिन उसके बाद में क्या है, जो आंतड़ियाँ है ना, जैसे अभी ये 1 किलो बादाम खाएंगे या कोई भी न्यूट्रिशन खाएंगे या चपाती खाएंगे तो इनको 200 ग्राम अंग लगेगा, 800 ग्राम नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी आते हैं ऐसे ब्लॉक है। क्यों है? क्योंकि एक टाइम फ्रेश होते हैं। हाँ, आप फील करके देखना, या नहीं है तो मतलब आप ये मतलब गुणा भाग करके देखना कि जो आप खाते हो ना उतना आपको अंग नहीं लगता होगा। कारण क्योंकि आप एक बार फ्रेश होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये चीज़ें समझानी है जो मैंने रिकॉर्ड करी है। नहीं, पेशेंट मानेगा नहीं कि भाई मैं तो जाता हूँ, ये एक बार फ्रेश हो जाता है। लेकिन कितने घंटे में जा रहे हो? 24 घंटे में। 24 घंटे में क्या कर रहा है, मतलब सड़ता है। वो प्रॉब्लम अपने को दिखती नहीं है, लेकिन अंदर मतलब क्या प्रॉब्लम है वो मतलब है जब आप सिस्टम में जाओगे, जो कुछ चीज़ें और हैं वो जब पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके सर, चलें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में अब देखो इनका मतलब चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वाइकल का पॉइंट व्यू। बताइए, हल्का है तेज है? ऊपर यहाँ तेज है, यहाँ पे तेज है। उसके बाद में यहाँ पे मतलब इसको पढ़ते हैं। उसके बाद में देखो इधर देखे सर, फिर ये है मतलब अपना ये आपका लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे रखा, बिगर उठाए यहाँ तक लेके आए, यहाँ तक जाता है, यहाँ तक है, यहाँ तक आ गया, नीचे नहीं। हाँ यहाँ पे बताएं, ज़्यादा है, इधर जाता है, किधर जाता है, इसमें जाता है, इधर जाता है, ये यहाँ तक है। हाँ जी, आ गया। उसके बाद में ये बताएं, बिल्कुल हल्का महसूस होता है बस। दो इक्वल है कि बराबर है, कम जाता है? नहीं, ये मालूम नहीं पड़ता, ये थोड़ा मालूम पड़ता है। तो ये देखो आपका ये साइड बता रहा है ये, तो इसको मतलब अपन लिख लें राइट, क्योंकि आपके मतलब दिक्कत है तो ये इधर है, इस साइड में इतनी नहीं है, इस साइड में दोनों में उतनी है लेकिन मतलब इस साइड में ज़्यादा है। इसका पता कैसे लगाएंगे? जैसे आपको लग रहा है देखो ये क्लोट है मेरा हाथ पिल एग्जिट गया है, ये पत्थर बन रहा है ये, ठीक है। अब इस साइड में ज़्यादा क्यों है, मशीन सही है कि नहीं है, तो आप संतुष्ट कैसे करोगे पेशेंट को? तो उसके लिए हाथ के हाथ आप क्या करवाएं, पेशेंट को बोलें कि भाई जैसे देखो जी ये हाथ है मेरे, इस हाथ को ऐसे लेके जाओ, आ गया, इस हाथ को भी ऐसे लेके जाओ, आ गया। तो आपका ये हाथ है ना झटका खाएगा, मतलब ऊपर तक जाएगा नहीं, ये चला जाएगा पूरा। खड़ी करके देखें पर हमें दिखाएं तो पता लग जाएगा। हाँ चलो देखो ये आ गया, हाँ ये आराम से, हाँ देखो ऐसे नहीं, हाँ देखो, हाँ जी गलत हूँ मैं, सही हूँ, पता लग गया ना। इसको लेके जाना एक बार, छोड़ो इसको लेके जाओ, ये देखो ये आराम से आ रहा है, और ये इसको लेके जाओ, ये देखो नहीं जा रहा, तो पेशेंट मानेगा बिल्कुल सर, वैसे नहीं मानेगा, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। लेकिन आप ये करके दिखा दोगे ना, क्यों नहीं जा रहा बराबर है, तो ये क्यों जा रहा है आराम से, यही झटके क्यों खा रहा है, क्योंकि ये पूरा मतलब यहाँ से जाम है, इस साइड ज़्यादा जाम, और ये तो 5% को पकड़ती है, 5% भी इसमें फ़र्क है तो उसको पकड़ लेगी। ठीक है सर, तो ये चीज़ आपको मतलब पेशेंट को समझाना है, क्योंकि सर्वाइकल के 95% पेशेंट आएंगे अपने पास। मेरा तो क्या हुआ था कि कार एक्सीडेंट हुआ था। हाँ तो उसमें मतलब कार एक्सीडेंट के बाद में C2 से C7 हाँ सब तकलीफ, ऑस्टियोफाइट्स है उसमें। अब देखो आपने तो हमें नहीं बताया ना भाई, मैं तो इससे चल रहा हूँ कि भाई मशीन यहाँ पे भी बता रही, यहाँ पे भी बता रही, इसका मतलब मैंने लिख दिया भाई मशीन गलत नहीं है, क्योंकि ये तोड़ फोड़ पे है। मैंने क्या बताया, एक सज्जन आया था 2-3 महीने पहले, उसके टक्कर लगाई कि इस बाइक पे थे दोनों, तो उसका मतलब फ्रैक्चर तो आने, लेकिन भयंकर चोट थी। अब मैंने तो हमने तो सर्वाइकल साइड का पढ़ा है ना, हम थोड़ी कहीं चोट लगी है। फिर हंसने लगे, बोला जी आपकी मशीन गलत नहीं है, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही ओके है, क्योंकि टक्कर लगी भयंकर, फ्रैक्चर तो हुआ नहीं, बाकी कसर रही नहीं, तो मशीन तो बताएगी भाई इसमें कमी आ गई पैर में। ठीक है सर, तो वही मतलब जो आपको बता रहे हो, कितने साल पहले की बता रहे हो घटना? 2005। हाँ 2005 की प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मैं सोचता कि भाई देशमुख सर काम करते हैं, ये तो अपना सर्वाइकल को मतलब ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे चल रहा हूँ। अब आपके मतलब भाई इस पेथी पे काम कर रहे हो, आपको ट्रीटमेंट है, लेकिन चोट है तो उसका क्या किया जाए, तो वो आपके उस वजह से उस वाला सर्वाइकल है ये। ठीक है,
2005 यानी कि 15 और 4 19 साल 19 साल हो गए। हाँ 19 साल पुरानी समस्या को हमारा सिस्टम ने इसने पकड़ लिया। चलो अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, फिर अब देखते हैं आपके कमर को और पैर को, इसको पढ़ते हैं। तो ये क्या बोलता है, कहाँ गए मैम? देखो ये है अपना साइटिका का, बताएं सर है हल्का झंझनाट है, बाकी सहन करने वाला है, तेज है सहन कर सकते सहन करने वाला है। ओके, उसके बाद में ये बताएं, हैं। ये थोड़ा ज़्यादा है ये उसके ज़्यादा है, मुकाबले, ये ज़्यादा है, ये मालूम नहीं। ये यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में ये चेक करेंगे, ये बताएं, ये है काफ़ी, यहाँ ऊपर काफ़ी है। ये ज़्यादा है, हाँ जी, ये नीचे महसूस होता है ये यहाँ पे कम है, बिल्कुल। ये ज़्यादा है आपके, है ना? बिल्कुल। ये ज़्यादा है, हाँ जी, यहाँ से लेके लाइन पूरा ज़्यादा यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक ज़्यादा है। यहाँ तक आ रहा है। फिर उसके बाद में हम हिप के पॉइंट पे जाएंगे, तो हिप का पॉइंट इनका आपका ये है, ये बताएं है, यहाँ थोड़ा है, ये बताएं, ये ज़्यादा है। इधर ज़्यादा है? इधर कम है। उसके बाद मैंने बताया था आप यहाँ पे टेस्ट कर लें, ये है ना, ये अपने पैर, ये कूल्हे का पॉइंट है, ये उठा हुआ ये घुटना है, ये नरम जगह है, ये पिंडली है, काफ अपनी नरम आती है ना कोमल, ये काफ है और ये पंजा है। तो यहाँ से भी आप टेली कर लें एक बार पेशेंट को, ऐसे करके ऐसे खींच दें, बताओ इधर ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है? ये ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। तो देखो आपके मतलब है लोअर बैक पेन दुखता है, और ये जो मतलब पैर है ना राइट पैर, इसमें मतलब झंझनाहट या प्रॉब्लम होगी तो इसमें होगी। झंझनाहट तो नहीं आती, लेकिन दर्द हो बैठे बैठे गर्म होता है। हाँ तो ये मतलब है इस साइड में मतलब बता रही है, इस साइड में ज़्यादा होता होगा आपका। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको एल भी लिखेंगे, लोअर बैक पेन। हाँ है, हाँ तो इसको लोअर बैक पेन क्या करेंगे, लोअर बैक पेन। ओके, अब चलते हैं फिर नेक्स्ट जो मशीन है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम चेकअप करेंगे अब आपका हार्ट को, डायबिटिक को, बीपी को, और जो यूरिन वाला सिस्टम है यूरिनरी, उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका हार्ट, तो हार्ट का ये पॉइंट चेक करेंगे, पहले बताएं है कुछ, है, ये कम है, वो कम है, ये मालूम नहीं पड़ता। ये बताएं, सेंसेशन है वहाँ, हल्का है कि उतना है, कम ज़्यादा है? ये यहाँ ज़्यादा था, यहाँ कम है, यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ और हाँ ये वाला तो ये ज़्यादा था। ओके, उसके बाद में ये बताएं, हाँ भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। उसके बाद में ये बताएं, सीधा रखें आप हाथ थोड़ा सा ऐसे, हाँ। फिर ये लेफ्ट चेस्ट, ये बताएं है, ये बताएं, कम है, ये कम है और ये ज़्यादा है, लेफ्ट में ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब मिस्टेक है कहीं न कहीं पे। ऐसे चेक करते रहें आप, कई बार मतलब सेंसेशन आता नहीं है ना, तो कम ज़्यादा बढ़ा लें। ये बताएं है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये दोनों से एक जैसी है, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, ये आ गए। तो इसमें अब देखो आपका ये हार्ट फाइनली बोल रहा है, ठीक है, ये भी रैपिड हार्ट बीट है, ये भी बोल रहा है, और लेफ्ट चेस्ट भी बोल रहा है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। 210 है, नहीं वो उसको तो अपन मानते नहीं ना, उसको तो भूल जाओ भाई, वो क्या देते हैं मैंने दिखाया था आपको, उसको भूल जाओ। तो इसमें दो कारण हैं, देखो इसमें भी, एक तो आप एक बार फ्रेश होते हो, तो उस वजह से भी मशीन बताएगी, यदि आदमी एक बार फ्रेश होता है तो उसके ये पॉइंट बोलेंगे। अब अपन ने चेक किया है, लेफ्ट चेस्ट को भी चेक किया है, हार्ट फाइनल को भी चेक किया है, कोलेस्ट्रॉल को भी चेक किया है, और इन पॉइंटों को भी चेक किया है। रिपीट हार्ट बीट है, ये लिख रखा है इसमें साफ साफ, देखो ये पॉइंट आपका बोल रहा है, रिपीट हार्ट बीट लिख रखा है यहाँ पे, देखो दिख रहा है, पढ़ो, हाँ चेस्ट, मैं लाइट करता हूँ फिर दिखाई देगा, क्योंकि इनको पता होता तो देखो ये थोड़ी मरते बियाली साल। नहीं मैंने हाँ जो जी, चेस्ट पेन की बात बोलेंगे ना, हाँ हाँ तो राइट साइड में मेरा 2 महीने पहले ऊपर से फैन गिर गया,
हाँ तो बस कुछ भी है मतलब जैसे चेस्ट का मतलब बता रहा है, देखो ये इधर, ये देखो क्या है, देखा। रैपिड हार्ट बीट है ये। तो वो मतलब जो प्रेशर मतलब पड़ा है ना, जो फैन गिरा है उस वजह से, वो प्रेशर की वजह से मतलब दिक्कत रह रही होगी, लेकिन ये पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, हार्ट फाइनल इसी वजह से बोल रहा है कि फैन गिरा है आपके चेस्ट पे। अब हमें तो पता नहीं भाई फैन गिरा था, मिस्टेक बता रही है। और वो भी मैंने बताया कि भाई आपका कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उस वजह से बोल सकता है, कोलेस्ट्रॉल कह रहे हो कि आप नहीं है, लेकिन चेस्ट में दिक्कत बता रही है मशीन। अब किस वजह से है ये पता नहीं। हाँ जी ठीक। भाई लेफ्ट पे मतलब यहाँ पे गिरा है तो थोड़ा बहुत जर्की उस साइड भी आया होगा। दर्द तो रहता ही है यहाँ पे, तो भाई ऐसा करेंगे ना दर्द हो। हाँ, दर्द रहता है ना। ऐसा रहता हाँ, है। तो मशीन मतलब सही बता रही है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो तो ऊपर से पड़ा है तो जर्की तो पूरा ही कवर किया होगा, तो दर्द रहता है। आप कह रहे हो उसका पोस्चर चेंज किया। हाँ, पोस्टर चेंज नहीं किया जाता। नहीं, थोड़ा ऊपर आ गया हो। अच्छा, इतना भयंकर रूप से कैसे गिरा? कहाँ पे था पंखा? ऊपर चिलिंग फैन? और 56 वाला 56, ये तो छोटा है उससे तो ऊपर है। तो क्या कुंदा टूट गया क्या? ऊपर का वाला वो टूट गया। कितने साल पहले की बात है? अभी अप्रैल की बात है। तो आपने बताया भी नहीं हमारी बात, मार्च से तो आप सिस्टम जाने से पहले की बात है, पहले कि चर्चा ही नहीं करी कभी कि भाई ये वो। लेकिन वो मैंने बताया था, मैंने कहा फेसबुक आप बताना मत कुछ भी, आना आपको बताएंगे। ठीक है जी। तो ये अपन ने क्या किया, हार्ट को मतलब पढ़ा। अभी मतलब इनके ये सर्वाइकल बताया तो सर्वाइकल नहीं था, लेकिन इनकी चोट लगी हुई थी तो वो मशीन ने पकड़ लिया। आप उधर वॉशरूम चले गए थे। अब हम पढ़ेंगे बीपी को और शुगर को। बीपी, शुगर और थायराइड, ये तीनों बहन भाई हैं, इनको पढ़ेंगे कि भाई ये क्या कंडीशन है आपकी। ठीक है, तो ब्लड शुगर का पॉइंट है, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। बताएं, कुछ महसूस हो रहा है? हल्का सा, हल्का सहन होने वाला है ना। हाँ जी, एक नंबर और फटाफट काम हो जाए। ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ नहीं, फिर ज़्यादा फिर जजमेंट नहीं आता ना। अच्छा। सारे पॉइंट बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रिक ये सब जगह आने लग जाएगा। अच्छा। फिर कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे आप, तो 2-3 नंबर पे चलाओ आप। वो अलग बात है, कोई मजदूर आदमी आ गया उसके हार्ड है तो उसके 10-11 आप चला सकते हो आप। ओके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। महसूस होता है, हल्का महसूस हो रहा है। ठीक है, ये है। उसके बाद में अपना ये पैनक्रिया का है, ये बताएं। ये ज़्यादा है। ये ज़्यादा है? हाँ जी। हाँ, अब ये है अपना यहाँ पे शुगर फाइनल, ये बताएं। ये बिल्कुल हल्का सा, हल्का लाइट आ रहा है एकदम लाइट, लेकिन ये तेज आ रहा था, ये तेज आ रहा था, ये ये तेज आ रहा था ना, और ये भी लाइट था ना। ये लाइट। अब ये देखो, ये पैनक्रियाज है, ये आपका कमज़ोर पड़ता जा रहा है। ये पेट के अंदर है, क्यों है? क्योंकि अंदर का जो टॉक्सिन्स है वो इस पर इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक। तो आप इस चेकअप को लिखेंगे क्या? ST। ST का मतलब शुगर स्टार्ट। और यदि ये भी बोल जाता पॉइंट और ये भी तेज बोलता तो मैं लिखता SUGF। इसका मतलब क्या हो गया? शुगर फाइनल। तो आपके शुगर तो नहीं है? अभी तक तो नहीं है, तो सही बता रही है मशीन, क्योंकि मतलब ये पॉइंट नहीं बोल रहा, ये भी नहीं बोल रहा, लेकिन पैनक्रियाज बोल रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमें सावधानी बरतनी है। एक बार अभी सब्जेक्ट निकला है तो बता, 2015 में हाँ। फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पैनक्रियाज आया था, लेकिन उसके बाद में कोई आया नहीं। मैं हाँ हाँ, लेकिन आया था, एक बार आया था। 2014 में हाँ, मार्च में हाँ। किडनी में 2.3/2.2 सिस्ट, ग्रैन्युलोमा लिवर, वो सब ट्रीटमेंट किया मैंने। देखो वो सब जी, वो सब भाई चला। सर ने मतलब बताया था कन्फर्म, ताकि रिपोर्ट हो किया जाए, तो सर ने बता दिया, क्योंकि जांच हो चुकी तो बताया भाई आया था। अब ये क्या है, अपना कोई प्रॉब्लम आके चली गई तो उसको पकड़ लेगी इस समस्या को, उसको पकड़ लेगी, बताएगी। चलो अब देखते हैं थायराइड और बीपी को, इन दोनों को पढ़ते हैं। तो बीपी के लिए अपने को क्या करना है? बीपी का ये प्लस का पॉइंट है, बताएं है कुछ? अच्छा है, और ये कम है, ये हालत, और ये मतलब फाइनल क्या बोलता है, ये चेक करेंगे। ये बताएं, वैसा ही है, तेज है हल्का? तेज नहीं है। तो बीपी का नहीं रहता आपके? नहीं। हाँ, तो ठीक है। नहीं, ये मतलब इनके बीपी होती है सुई जैसा चुभता तेज। अभी हाथ खींचते तो समझ जाते हम बीपी है। अब ये मतलब देखो, इनका ये बोल रहा है, ये नहीं बोला, इससे क्या मीनिंग निकालेंगे? ये भाई बीपी हाई का पॉइंट तेज बोल रहा है नहीं आपका, हाँ, ये दोनों में से ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना। अब इसका देखो मीनिंग क्या निकलता है, ये मतलब किसी भी चीज़ को है ना ऑन स्पॉट मतलब करने में विश्वास, कोई नाराज़ हो चाहे मतलब जो कहना है मतलब जो सही है, तो मतलब ये बात ऐसे है,
करना है करना है। और यदि ये बोलता तो ठंडा आदमी है, फिर कोई मन की बात है बताना नहीं बताएं, ये मतलब जैसे मन में कोई बात होगी तो उसको मतलब दबा नहीं सकते, तो इसका मतलब ये निकला इसमें, क्योंकि ये नहीं बोल रहा। हाँ जी ऐसा ही है, बिल्कुल। जो भी मतलब जब डिसीजन तक लेना है बाहर ऑन उल्टी नहीं होती स्पॉट, तब तक ऑन मैं स्पॉट सोच नहीं सकता। लेना है ना। जब तक मैं निकलते जैसे थे- मतलब अपने ट्रेनिंग का था लेने के बाद में इन्होंने जैसे मतलब ट्रेनिंग खत्म हुई, सुरेंद्र जी ने फोन लगाया था, मैंने लगाया भी नहीं, तो इन्होंने किया तुरंत मतलब 5 मशीन का मतलब पैसा टोकन लगा दिया। ऐसे विचार भी नहीं किया कि मतलब क्या करें, कितने का है, कितना जाएगा पता नहीं, भेजोगे कि नहीं भेजोगे, आप जयपुर बैठे हो मैं दिल्ली बैठा हूँ, बस करना है लगा दिया। हाँ जी ऐसा ही होता ना, बिल्कुल, बिल्कुल, कितने मैं मशीन का सोचता एक नहीं, साथ 5 सोचता नहीं, बिल्कुल। सोचता नहीं, तो सोचते नहीं, कर ऑन द स्पॉट करना जो करना बात है। तो इसका मतलब ये आपको समझाना है, ठीक है। उसके बाद में थायराइड को चेक करेंगे, तो थायराइड के लिए अपने पास पॉइंट है दे रखा है, इसी पे चलेंगे एक बार। तो ये थायराइड का बताएं, झंझनाहट है, हल्का है कि तीखा हल्का है? सी- नहीं तीखा नहीं है। तीखा नहीं है तो ये भी ओके है। उसके बाद में चलते हैं अपना, आपका जो यूटीआई मतलब फंक्शन क्या बताता है इसको चेक कर लेते हैं। बताएं, है कुछ हल्का सा महसूस होता है, यहाँ पे? हल्का ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगता है। दोनों इक्वल हैं, हम्म। तेज तो नहीं है, नहीं जलने जैसा थोड़ी है नहीं, ये? बिल्कुल नहीं, और ये वैसा ही एक। इक्वल है दोनों? हाँ जी, ये थोड़ा जा अभी यहाँ रखा, ये ज़्यादा लग ये? रहा है। उसका ऊपर रखा था ये मैं। यहाँ पे हाँ ये वो- ज़्यादा था थोड़ा, ये ज़्यादा है उससे, और ये हल्का है, बिल्कुल। ये हल्का है, ओके है ये भी। उसके बाद में ये देखते, ये बताओ ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? ये ज़्यादा है। ये ज़्यादा है। तो ये देखो भारी बवासीर पाइल्स का पॉइंट है। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपका जो पेट का मैंने वो कह रही हूँ ना कि एक बार फ्रेज, उस वजह से ये पॉइंट बोल रहा है। हम्म, ये पॉइंट बोल रहा है तो इसका मतलब आपके टॉक्सिन्स है पेट में ओके। ये। और ये देखो ये आपके पाइल्स से मतलब है या नहीं है, तो इसका डिसीजन ये ले लेगा पॉइंट। बताएं, बिल्कुल तो नहीं है आपके? नहीं के बराबर है वो, नहीं, प्रॉब्लम थोड़ी है आपके, नहीं नहीं। नहीं है तो ये ना के बराबर बोल रहे हो, बिल्कुल 0/0 होगा, ओके। उसके बाद में हमारा किडनी का, तो मतलब किडनी का देख लेते हैं, बताएं है? ये है, हल्का है तेज है? ये बताएं। ये हल्का है, ये वो भी तेज हल्का, है, ये वो- तेज है। वो ये थोड़ा- क्यों है? क्योंकि इसके मुकाबले वो ये ज़्यादा तेज है, क्यों है? इसका मैंने लिखवा रखा है बाई किडनी का पॉइंट तेज बोले और किडनी फाइनल का नहीं बोले। ये बताएं, है बोल रहा है वो है तेज? हल्का, तेज नहीं, इतना इतने तेज इतना थोड़ी नहीं, है। एक जैसे है वो। ये एक ही है, हाँ जी, तीखा थोड़ी है ये। नहीं तेज हाँ, नहीं। तो ये भी मतलब ओके है आपका। ये बताएं, सहन कर सकता हूँ। ये तो कर ही लिया। उसके बाद में ये देख लेते हैं आपका एपेटाइट, भूख का क्या सिस्टम है, ये बताएं। ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? वो वाला भूख बढ़िया लगती है आपको? बिल्कुल पसंद ओके है ना, सही बता रही है? तो ये प्लस का पॉइंट बता दिया, भूख बढ़िया लगती है इनको। उसके बाद में ये हेडेक के पॉइंट हैं, ये देख लेते हैं। तो हेडेक के पॉइंट के ये थोड़ा हार्ड जगह, तो आप 3-4 नंबर की मशीन को चलाएं। बताएं है। बताएं, चारों पॉइंटों में कहाँ पे सेंसेशन ज़्यादा है? ज़्यादा इसमें ये है। रिंग फिंगर। हाँ अब ये देखो, ये जो माइग्रेन का पॉइंट बोल रहा है ना, तो ये माइग्रेन का मीनिंग होता है किसी चीज़ का माइग्रेट होकर के और प्रभाव मतलब सामने आना। मतलब जैसे आपकी गैस बन रही है, वो माइग्रेट होगी यहाँ से और ऊपर तक चलेगी, उसी का नाम माइग्रेन है। तो आपका जो मतलब स्टोमक का जो सिस्टम है ना, उसकी वजह से आपका ये पॉइंट डिस्टर्ब बोल रहा है। वैसे हेडेक वाला नहीं है ये, लेकिन इसकी वजह से बोल रहा है, क्योंकि आपका जो बताया आपने सिस्टम एक बार। उसके बाद में हम चलते हैं, ये तो मतलब अपने कर ही लिया था चेकअप। अब आप बताएं कोई पॉइंट ऐसा छूट गया, उसको कंफर्म कर लें। घुटने में थोड़ा दर्द होता है बाकी। हाँ, घुटनों में होता है कभी कभी। घुटने का तो मतलब मैं बताया था ना पहले काम है। तो वही तो मेरे, लेकिन डेली बार 10 बार कर। ओके, वो बिल्कुल सिंपल है, आसान है, बस करने की देरी है। जो भी एक्शन ले लेगा, स्टार्टअप कर देगा, यानी कि कभी भी आप पूर्ण नहीं हैं, अधूरे हैं हम। पूर्णता के भरोसे अधूरे रह जाएंगे।
यथावत जैसी कंडीशन में है, 4 दिन ट्रेनिंग लिया, मशीन उठाई, आपके पास घर के पेशेंट हैं, सबके प्रॉब्लम मिलेगी। किसी का घुटना दुख रहा है, किसी का सिर दुख रहा है, किसी के कॉन्स्टिपेशन गैस की दिक्कत है। कहने का मतलब है शुरुआत घर से करें, धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते आप महीने 2 महीने बाद में अपना क्लिनिक बना करके और बेहतरीन तरीके से आप इस सिस्टम को इस तरीके से कर सकते हैं कि लोग आपके पास इस इतनी संख्या में आने लग जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। जिस प्रकार से आज मेरा ये हाल है कि बिना अपॉइंटमेंट के कोई आ नहीं सकता। इस पैनल पे भी 2-5 लोग होंगे, जब भी उनका फोन आता है तो मेरी तरफ से नो होता है, नो। हमारे असिस्टेंट सहयोगी हैं, पहले देखेंगे कि भाई टाइम खाली है या नहीं है। तो कहने का मतलब पब्लिक वो नहीं करेगी जो आप बोलेंगे, पब्लिक वो करेगी जो आप करके दिखाएंगे। करके दिखाने का मतलब है कि आप पब्लिक को रिजल्ट चाहिए। आपने डॉक्टरी कहाँ से सीखी है, कहाँ से नहीं सीखी, अमेरिका इंग्लैंड कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके पास रिजल्ट है, बराबर में हमारे हॉस्पिटल है, एक सज्जन ने बाईपास सर्जरी होनी थी, उनके स्टेंट छल्ले डालने थे, हमने 15 मिनट में रोक दिया, तो उसके मार्फत हमारे पास कई सैकड़ों सैकड़ों पेशेंट आ गए, कई सैकड़ों सैकड़ों। क्यों? 15 मिनट में मैंने बाईपास सर्जरी रोक दी थी। तो आपने टेस्टिमोनियल देखा होगा। तो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट पे। आपको क्या करना है, जो होमवर्क दिया है डेली आपको पॉइंट बनाने हैं। टक 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 सुबह उठते के साथ कोशिश करें, उस समय आपका दिमाग साफ रहता है, बिल्कुल खाली रहता है। जो भी याद करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो फटाफट दिमाग में, मेमोरी में सेव हो जाएगा। मेरा जो 4 मिनट का वीडियो है उसको आप डेली देखेंगे। जो 4 मिनट का वीडियो है, जो अभी आपको दिखाया था पॉइंट वाला, उसके अलावा जो 5 सूत्र आपको बताए थे, कब्ज और लीवर फाइनल का पॉइंट तेज बोले तो लीवर फैटी है, कब्ज और लीवर फाइनल, साथ में सूजन का पॉइंट तेज बोले तो लीवर पे सूजन भी आ रहा है। तीसरा पॉइंट और सूत्र मैंने बताया था, बड़ी आंत का पॉइंट हल्का या तेज बोले तो कब्ज, गैस, एसिडिटी, चीमा चलना, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट बीपी और टेंशन आदि बीमारियां आएंगी। चौथा सूत्र मैंने बताया था, बड़ी आंत का पॉइंट, कब्ज का पॉइंट और साथ में सूजन का पॉइंट भी तेज बोले तो आपकी आंतड़ियों पे सूजन आ रहा है। और 5वां सूत्र मैंने बताया था, लेफ्ट किडनी का पॉइंट तेज बोले, किडनी फाइनल का पॉइंट नहीं बोले तो आपका पेट खराब है, किडनी नहीं। उसके अलावा मैंने 5 जो अपने इंपोर्टेंट ऑर्गन बताए थे, उनको आप पहचाने, उनकी आवाज सुने। यदि आपका हार्ट कमजोर पड़ रहा है तो आपका ब्रेन भी कमजोर पड़ेगा, ब्रेन आर्टरी में भी दिक्कत आ सकती है, मेटाबॉलिज्म की भी दिक्कत आएगी, मेंटल इलनेस की भी प्रॉब्लम आएगी, ब्लड सर्कुलेशन की भी दिक्कत आएगी और ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत आएगी। यदि आपका लंग्स कमजोर पड़ रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, नोज एलर्जी, विंड पाइप, अस्थमा की दिक्कतें रहने लग जाएगी। यदि आपका लंग्स दिक्कत में है तो, और यदि आपकी एस्पिरिन कमजोर पड़ रही है तो आपको स्टोमक की प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा और आपका भूख भी डिसबैलेंस हो जाएगी, यानी कि आपको एपेटाइट की समस्या भी आ जाएगी। ये भी आपको डेली विजुलाइज करना है, लिखना है। चौथे नंबर पे मैंने बताया था, अपना लीवर में यदि डेफिशिएंसी आती है, आपका लीवर कमजोर पड़ता है तो आप तैयार रहें आंखों की समस्या के लिए, तैयार रहें आप लकवे के लिए, तैयार रहें आप मसल्स, टेंडन्स एंड जॉइंट्स की समस्या के लिए, और तैयार रहें आप हार्ट की बीमारी के लिए। क्योंकि आपका लीवर है जो इंजन प्रोवाइड कराता है हार्ट को। लीवर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू हार्ट टू पंप ब्लड। ये चीज आपको डेली लिखनी है, रफ रजिस्टर 2-5 बार डेली लिख लिख करके 21 दिन तक याद करें। और 5वां जो मैंने ऑर्गन बताया था, यदि आपकी किडनी कमजोर पड़ रही है तो आपका जो लिक्विड फॉर्म में वेस्ट टॉक्सिन है बॉडी के अंदर, वो आपकी बॉडी से नहीं निकलेगा, यानी कि रिमूव द वाटर। ये काम करता है आपका किडनी। ईयर प्रॉब्लम, कान की समस्या आएगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल फीमेल में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है तो आपका किडनी जिम्मेदार है। और आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी वो भी प्रभावित होगी तो आपके किडनी की कमजोर की वजह से होगी। तो ये 10 सूत्र है, 5 ऑर्गन है, ये जो भी हैं इनको आप डेली लिखें। सुबह उठते के साथ पॉइंट बनाएं, शाम को सोते समय पॉइंट बनाएं। जो भी 21 दिन तक ये काम कर लेगा, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, आप मेरे जैसे बन जाएंगे। है क्या इसमें? कॉपी पेस्ट का काम है, ये सारा का सारा ये काम करेगी। बहुत सारे लोग मतलब पढ़ने करने के बाद अच्छे से सीख भी जाते हैं, लेकिन डरते हैं, सर ये तो एमएलए है जी, तो आप ही टेस्टिंग करेंगे, इनोग्रेशन पे मैं जाता हूँ तो नजदीक में।
ये तो अब हमारे एरिया का बहुत बड़ा मतलब व्यक्ति है इसका तो टेस्टिंग आप भी करेंगे सर, क्यों? फिर मैं उनको जबरदस्ती धक्का मार के चेकअप करवाता हूँ। भाई मैं जो बोलूँ बताऊँ, जो टेस्टिंग मैं करूंगा वही मतलब आप करेंगे, क्योंकि मशीन करेगी टेस्टिंग, तो मैं थोड़ी करूंगा। तो आपको घबराना नहीं है, 2-5 बार कंपन आएगा तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो सभी लोग अटेंशन हो जाए फटाफट। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि सभी लोगों को वेट था कि फटाफट हम ट्रीटमेंट सीखें। रख दे इसको। ओके, तो एक बार कंफर्म कर दे सभी को, डायग्राम दिख रहा है? मेरा साउंड कंप्लीट आ रहा है सभी के पास? पहुंच रहा है साउंड? एक बार खोल दे, थोड़ा पीछे करे इसको। देखना साउंड सभी के पास पहुंच रहा है? डायग्राम सभी को दिखाई दे रहा है? जिसको नहीं दिखाई दे रहा, जिसको नहीं सुनाई दे रहा, वो ओनली हैंड रेज करें, बोल सकता है। बाकी ओके, तो आपने ये ऐप इंस्टॉल कर लिया होगा, टीसीएम करने का ट्रायल, सब कुछ इसमें आपको रेडीमेड मिलेगा, कंप्लीट ट्रीटमेंट मिलेगा। आपको बता दूं यहाँ पर आपको 410 पॉइंट मिलेंगे, 410 410 पॉइंट मिलेंगे। 410 पॉइंट का मतलब है लगभग लगभग सारी बीमारियां, ऐसी कोई बीमारी बच नहीं सकती जो इस ऐप में नहीं है। और मजे की बात, आपको परफेक्ट यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा डायग्राम के साथ में। जैसे आपने लिखा IEYE, तो आई का डायग्राम खुल जाएगा और साथ में इंडिकेशन भी आ जाएगा, आंखों की कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे लूजिंग ऑफ द विजन, धुंधला दिखना, इचिंग आई, या फिर ऑप्टिक नर्व में आपकी दिक्कत है, मोतियाबिंद में दिक्कत, मोतियाबिंद की समस्या है, आंखों से पानी आता है, तो जो भी समस्या है सारा का सारा उसमें इंडिकेशन में आ जाएगा। जो आपको अच्छा लगे उस पॉइंट पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये मिलेगा आपको टीसीएम क्लिनिक एट ट्रायल ऐप। ये हमारे साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस ऐप को बनाया है। हमारे 1250 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस ऐप को बनाया। प्रोफेशनल ऐप है, वर्ल्ड वाइड है। TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ये सब आपके मोबाइल पर रहेगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप तुरंत मतलब खोल करके और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये ओनली मशीन का ऐप है, मशीन के साथ ही काम करेगा। बहुत सारे लोग सोचे कि हम दबा करके ट्रीटमेंट कर लेंगे, प्रेस को, पॉइंट को प्रेस करके ट्रीटमेंट कर लेंगे, नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अपग्रेड एक्यूप्रेशर में आपको पढ़ाऊंगा, 8-10 पॉइंट आपको दूंगा। बीपी, शुगर, थायराइड, घुटने की समस्या, माइग्रेन है, उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, गैस है, महिलाओं में गायनिक प्रॉब्लम की जितनी भी ओवरी ट्यूब से रिलेटेड दिक्कत है, वो सारी में पॉइंट आपको बताऊंगा। उसका सेशन कल चलेगा, 15 से 20 मिनट का प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे। फिलहाल हम टीसीएम को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गाड़ी एक्सप्रेस चल रही है तो आपको बड़ा बड़ा मिलेगा, आप उसमें देख लेना, PDF स्लाइड सब कुछ मिलेगा। क्योंकि यदि हम रैंक रैंक के चलेंगे तो सब कुछ रह जाएगा। पूरा एक्यूप्रेशर और पूरा एक्यूपेंचर कंप्लीट कराना 8 घंटे में इम्पॉसिबल है, लेकिन हम पॉसिबल कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो TCM करने का ऐप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको इस तरीके का मतलब चित्र दिखाई देगा, डायग्राम दिखाई देगा। मैं शेयर करता हूं आपके साथ में। ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये रहा, ये देखो, ये होम पेज है। ये TCM क्लिनिक एट ट्रायल ऐप मेरे मोबाइल में, तो ये होम पेज है। यहाँ पे आपको ये 6 टूल्स दिखाई दे रहे हैं। एक नंबर पे M साइज का टूल है, इसके नीचे, बिल्कुल नीचे सिम्टोम्स के नीचे देखो, आप देख सकते हैं N साइज में पॉइंट लिख रखा है। तो इस पॉइंट पे जब आप क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे जब आप क्लिक करेंगे, लेके आना इधर, आप एक बार आप लेके आना,
ये ऑनलाइन में क्या है, ये ऑफलाइन चलता है। ये ऐप है जो ऑफलाइन चलता है। तो आप नेट बंद करें, अभी मेरा डाटा ऑन है, उस वजह से ये चल नहीं रहा। अभी मैं दिखाता हूँ, बोले TCM करने। नेट डाटा बंद कर दिया आपने? वाईफाई से नहीं लेगा? नहीं चल रही। ये देखें, ये होम पेज है। तो पॉइंट पे क्लिक करें। ये देखो, हम इस पे पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये पॉइंट का टूल्स है, ये रहा, दिख रहा है सभी को। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर से 5वें नंबर की लाइन 1 2 3 4 5, इस पे आप देख रहे हो मेरिडियन पॉइंट है, और 4 नंबर पे 4 नंबर पे ओनली पॉइंट है। तो 4 नंबर पे भी इसका डिस्प्ले बढ़ाना। तो ये जो 4 नंबर पे भी 410 है और 5 नंबर पे भी 410 है। तो बहुत सारे लोग दिमाग लगा देते हैं कि जब 4 पे 410 से मिल रहा है तो 5 पे क्यों जाएं। 5 पे मेरिडियन है और 4 पे ओनली पॉइंट है, इस वजह से 5 पे जाना पड़ेगा। तो 5 नंबर पे मैंने क्लिक किया, ये आपके मेरिडियन खुल गए सारे। लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, स्प्लीन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लडर, किडनी, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? आपका मस्तिष्क है। पेरिकार्डियम क्या है? इसको हिंदी में, इसका हिंदी मीनिंग है हृदय आवरण, लेकिन ये मस्तिष्क का आपका। सेंजियो क्या है? आपकी बॉडी का हीटर है। गाल ब्लैडर सब जानते हैं, पित्ते की थैली। लीवर सब जानते हैं, यकृत। और ये एक्स्ट्रा मेरिडियन है। फिलहाल हम 12 मेरिडियन पढ़ेंगे जो मैंने कल PDF में आपको दिखाया था। तो लंग्स का जोड़ीदार यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टोमक का एस्प्लीन है, हार्ट का स्मॉल इंटेस्टाइन है, ब्लडर का किडनी है, और पेरिकार्डियम का सेंजियो है, और गाल ब्लडर का लीवर है। तो ये 12 पॉइंट है। जैसे लंग्स मेरिडियन है, इसमें टोटल 11 पॉइंट है। क्लिक किया हमने, देखो सारे। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन के 20 पॉइंट है, हमने देखा। उसके बाद में स्टोमक के 45 पॉइंट हैं, ये देखें। उसके बाद में एस्प्लीन के 21 पॉइंट हैं, ये देखें। उसके बाद में हार्ट के 9 पॉइंट हैं, ये देखें। उसके बाद में गाल ब्लडर के 44 पॉइंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन इसके 19 पॉइंट है। उसके बाद में ब्लडर है, इसके 67 पॉइंट है, ये देखें। उसके बाद में किडनी के हैं 27 पॉइंट है, ये किडनी पे क्लिक किया, 27 पॉइंट है। उसके बाद में पेरिकार्डियम के 9 पॉइंट है, ये देखें। उसके बाद में अपना जो सेंजियो है, इसके 23 पॉइंट है, ये देखें। उसके बाद में गाल ब्लडर के 44 पॉइंट हैं, ये देखें। और उसके बाद में लीवर के 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट है, ये देखें। काम खत्म। तो अब आपको करना क्या है इस ऐप से, इस ऐप का यूज कैसे लेना है। तो ये 12 जो मेरिडियन है या ऑर्गन हैं, इनके जो मास्टर पॉइंट हैं वो उठाने हैं आपको। वो मास्टर पॉइंट आपको उठाने हैं। मास्टर पॉइंट पे आपको सबसे पहले काम करना है। मास्टर पॉइंट मतलब एक मास्टर पॉइंट है वो 50 बीमारियों को काट देता है। जैसे अपना स्टोमक का पॉइंट है, स्टोमक के टोटल पॉइंट मैंने बताए थे 45। देखना दिख रहा है क्या? स्टोमक के मैंने टोटल पॉइंट बताए थे 45। तो 45 पॉइंट एकदम से आपको याद नहीं होंगे, सब टेंशन में आ गए होंगे, सारे पॉइंट कैसे याद होंगे। मत करें। 100 सुधार की 1 लोहार की, 1 पॉइंट याद कर लें। तो सिर्फ स्टोमक की हम बात करें तो स्टोमक के टोटल पॉइंट है 45। आप इसका मास्टर पॉइंट याद कर लें, उसी से आपकी नैया पार हो जाए। क्योंकि स्टोमक का अकेला पॉइंट 50 बीमारी काटता है। जैसे स्टोमक का मास्टर पॉइंट है 36 और शॉर्ट नेम है इसका ST 36। ये स्टोमक का मास्टर पॉइंट है, इसको आप याद कर लें, इसी पे आप काम करें तो 50 बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं। आप गैस्ट्रिक पेन को ठीक कर सकते हैं, आप हिक्कप को ठीक कर सकते हैं, बोरबोरिकमस को ठीक कर सकते हैं, वोमिटिंग को ठीक कर सकते हैं, एब्डोमेन डिस्टेंशन को ठीक कर सकते हैं, इंडाइजेशन को ठीक कर सकते हैं,
एंट्रीटिस को ठीक कर सकते हैं, आंतों का विकार, मैस्टिटिस को ठीक कर सकते हैं, आप डायरिया को ठीक कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन मैंने बता दिया था, बेरी रोग को ठीक कर सकते हैं, आप घुटने की नी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, कफ अस्थमा इंसोमिनिया को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में एक राइटर हमारा और है जिसको होरेरी पॉइंट का राइटर बोलते हैं, वो बोलते हैं आप पेप्टिक अल्सर को ठीक कर सकते हैं, आप प्रोस्टेट को ठीक कर सकते हैं, आप जो महिलाओं में इरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम उसको आप ठीक कर सकते हैं, आप सिस्ट रसोली गांठ की समस्या उसको आप ठीक कर सकते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या को ये पॉइंट ठीक करता है, हाथों में पैरों में पसीना आता है उसको ये पॉइंट ठीक करता है, मोतियाबिंद की समस्या है उसको ये पॉइंट ठीक कर देता है, और खूनी और सूखी बवासीर दोनों में बेहतरीन तरीके से काम करता है। खूनी बवासीर है या सूखी बवासीर है, बलगम की समस्या कोरोना के बाद में समस्या बढ़ती जा रही है, बलगम से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको ये पॉइंट ठीक कर देता है। पॉइंट एक और बीमारी अनेक, बस एक पॉइंट को याद कर लें, आपको मास्टर पॉइंट पे पहले काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक अपना नोटबुक बना लें, बढ़िया मजबूत मोटे गत्ते की जिल्द का रजिस्टर कल ही खरीदें आप, उसमें आप क्या करें, सबसे पहले मास्टर पॉइंटों को लिख डालें। जैसे लंग्स का मैंने सबसे पहले आपको दिखाया उस लंग्स मेरिडियन, लंग्स मेरिडियन, तो लंग्स के टोटल पॉइंट है यहाँ पर दिख रहे थे आपको 11 पॉइंट, 11 पॉइंट याद नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट याद कर लें। इसका मास्टर पॉइंट है LU8 8 नंबर, लंग्स का फेफड़े का मास्टर पॉइंट है 8 नंबर। तो जब 8 नंबर पॉइंट पे जाएंगे उसको इस डायरी में लिख डालें, तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कफ अस्थमा, कफ है अस्थमा, फीवर, सोर थ्रोट, पेन इन द चेस्ट एंड रेस्ट, इतनी सारी बीमारी आप अकेले LU8 से ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन 20 पॉइंट है, तो वहां पर जो मास्टर पॉइंट है उस पर आप काम कर लें। आप एब्डोमेन DCM पे जाएंगे तो आप उसको सोर थ्रोट मिलेगा, एब्डोमेन डिस्टेंशन मिलेगा, नमनेस ऑफ द फिंगर मिलेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियस मिलेगा, फेब्राइल डिजीज मिलेगा, टूथे दांतों की दर्द की समस्या का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारे दूसरे राइटर हैं वो बोलते हैं आप पेन और एब्डोमेन डिस्टेंशन दोनों ठीक कर सकते हैं इससे। उसके बाद में शोल्डर पेन है, डायरिया है, हेमोरिया है, इंटीरियर अपर एक्टिविटी पेन, वहां का दर्द है उसको ठीक कर सकते हैं। एकाएक अचानक आंधी की तरह रोग आए, हमारे एक और राइटर हैं जिन्होंने MBBS किया एक्यूपंक्चर में, दिनेश चौधरी जी हैं, तो एकाएक अचानक आंधी की तरह रोग आए यानी कि आपके घर परिवार पड़ोस में अचानक से कोई घटना घट जाए और आपको कुछ याद नहीं आ रहा, मेरा फोन उठ नहीं रहा, मेरे असिस्टेंट का फोन उठ नहीं रहा, तो आप तो LI1 यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का मास्टर पॉइंट है उसको याद रखें, यहाँ पे ट्रीटमेंट लगा दें। तो एकाएक अचानक आंधी की तरह कोई रोग आए तो उसमें बेहतरीन तरीके से पॉइंट काम करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट उसमें जो मेरिडियन है वो है स्टोमक, मैंने बताया दिया। फिर एस्पिलिन है, एस्पिलिन के टोटल पॉइंट 21 है, उसका मास्टर पॉइंट उठा लिया आप SP3 3 नंबर का पॉइंट। उसके बाद में है अपना हार्ट है, हार्ट के 9 पॉइंट है उसका उठा लें SP8 8 नंबर पॉइंट। फिर हार्ट के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल पॉइंट 19 है, 19 पॉइंट है, 19 पॉइंट को आप भूल जाए आप तो मास्टर पॉइंट उठा लें SI5 5 नंबर पॉइंट है, उस पर काम करें आप। उसके बाद ब्लडर 67 पॉइंट है, 67 को भूल जाए, मास्टर पॉइंट 66 BL 66 उस पर आप ट्रीटमेंट करें। उसके बाद किडनी के 27 पॉइंट है, 27 पॉइंट भूल जाए, 27 पॉइंट को मास्टर पॉइंट उठा लें KI10 उस पर आप ट्रीटमेंट करें और बेहतरीन रिजल्ट लें। उसके बाद पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम का टोटल पॉइंट 9 है, 9 पॉइंट को भूल जाए, मास्टर पॉइंट उठा लें 8 नंबर उस पर काम करें। उसके बाद में सेंजियो है, सेंजियो के टोटल पॉइंट 23 है, 23 को भूल जाए आप, SJ6 को याद करें, 6 नंबर पॉइंट पे ट्रीटमेंट करें। और उसके बाद गाल ब्लैडर है, 44 पॉइंट है, 44 पॉइंट है, उनको भूल जाए आप, मास्टर पॉइंट है GB41 उस पे काम करें। और लास्ट है उसमें लीवर, टोटल पॉइंट 14 है, मास्टर पॉइंट LV1 है, लीवर का मास्टर पॉइंट उस पे आप काम करें। तो मैंने ब्रीफ में आपको शॉर्ट में जानकारी दी। अब हम पढ़ेंगे कि मेरिडियन होते क्या है। बहुत सारे लोगों के सर से फंक्शन जाना होगा कि सर बोलते जाने मेरिडियन 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 मेरिडियन, मेरिडियन होता क्या है। तो मेरिडियन को मैं बिल्कुल संक्षिप्त में, शॉर्ट में और सरलीकरण से बताने का प्रयास करूंगा कि मेरिडियन है क्या। तो मेरिडियन का हिंदी मीनिंग है पथ प्रवाह। हमारे शरीर में जो मतलब करंट चलता है, जो बिजली चलती है, ये बिजली जहां जहां से गुजरती है
जहां जहां से होकर के चलती है उस रास्ते का नाम है पथ प्रवाह, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेरिडियन चैनल। ये मेरिडियन चैनल इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, जो विद्युत ऊर्जा जिससे एसी चल रही है, इसका मेरिडियन चैनल है वायर, तार, जिसके रास्ते से यहाँ तक सही है। तो तार क्या आ गया, मेरिडियन चैनल किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी करंट चलता है, इस करंट को हमने नाम दिया है बायो इलेक्ट्रिसिटी, जिंदा करंट, जैविक ऊर्जा। यानी कि ये जो मशीन है ये भी करंट से चलती है, और जो टेलीविजन आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, पंखा है, ये भी किससे चलते हैं, बिजली से। फर्क इतना है कि इसमें जिंदा करंट चलता है और टेलीविजन कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा चलती है। और दोनों में दो पोल चलते हैं, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, अर्थ को और फेस के नाम से हम इसको जानते हैं। जब तक ये अर्थ और फेस सम मात्रा में इलेक्ट्रिक डिवाइस में चलेगा या फिर आपके बॉडी में चलेगा तो आपका बॉडी हेल्थी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जैसे ही ये अर्थ फेस कम ज्यादा हुआ तो आपका शरीर बीमार पड़ जाएगा, इलेक्ट्रिक डिवाइस भी जलने की संभावना है। तो आपने समझा मेरिडियन किसको कहते हैं। मेरिडियन का मीनिंग है हमारे शरीर में जहां जहां से जो जिंदा करंट चलता है उस रास्ते का नाम हमारे वैज्ञानिकों ने रखा है मेरिडियन चैनल। हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको पथ प्रवाह, शुद्ध हिंदी है इसका पथ प्रवाह। शरीर में जहां जहां से हमारा जो जैविक ऊर्जा चलता है उस रास्ते का नाम है पथ प्रवाह या मेरिडियन चैनल। अब हमें अभी आपको जो मैंने 12 मेरिडियन चैनल बताए थे, जैसे 1 नंबर पे मैंने बताया था आपको लंग्स, 2 नंबर पे बताया था मैंने लार्ज इंटेस्टाइन, 3 नंबर पे बताया था मैंने स्टोमक, 4 नंबर पे बताया था मैंने एस्टेन, कितना दिख रहा है, 5 नंबर पे बताया था मैंने हार्ट, 6 नंबर पे बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन, 7 नंबर पे बताया था मैंने ब्लडर, 8 नंबर पे बताया था मैंने किडनी, 9 नंबर पे बताया था मैंने पेरिकार्डियम, और 10 नंबर पे बताया था मैंने सैंडियो, 11 नंबर पे बताया था मैंने गॉल ब्लैडर, और 12 नंबर पे बताया था मैंने लीवर। तो ये आपके ऐप पे ये 12 जो मेरिडियन चैनल हैं ये आपने चेक कर लिए थे। अब इनसे हमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इनसे हमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो चीज हम समझेंगे हमें आप। अब यहाँ पर एक चीज आपको और समझनी है, ये एक दूसरे के जोड़ीदार हैं, ये एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। कल आपने स्लाइड में देखा था हस्बैंड वाइफ का नाता भी बता रखा है, पति पत्नी का संबंध भी बता रखा है आपस में। तो जब भी आप किसी का ट्रीटमेंट करें, आप जैसे स्टोमक में मैंने 50 पॉइंट बताए, 60 दिल्ली है, इस पे भी आप ट्रीटमेंट दें। 5 मिनट ट्रीटमेंट इस पे दिया, 5 मिनट इस पे भी दें, 5 मिनट ट्रीटमेंट लंग्स पे दिया, 5 मिनट आप लार्ज इंटेस्टाइन पे दें, तो रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा। मतलब ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, अर्थ को और फेस को बैलेंस कर रहे हैं, अर्थ को और फेस को हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अर्थ और फेस को। क्योंकि हमें पता नहीं कि लार्ज इंटेस्टाइन में बिजली की मात्रा ज्यादा सप्लाई चल रही है या लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हमारा जो ये मशीन है, ये जो डिवाइस है, ये इस बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस कर देगा। बैलेंस करते के साथ पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, और आप पे डॉक्टर साहब ऐसे डॉक्टर साहब है जो 2, 5, 10, 15 मिनट में बीमारी को ठीक कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा 15 मिनट में किस तरीके से मैंने हार्ट पेशेंट की जो बाईपास सैकड़ों हजारों पेशेंट बाईपास सर्जरी होती है, किस तरीके से हमने 20 से 40 साल तक माइग्रेन एक दिन में
ठीक किया है, किस तरीके से हम नी रिप्लेसमेंट को रोका है, किस तरीके से पेट फटने वाला है, मतलब हालत खराब है यानी कि स्टोमक पेन है, उसको हम रोक देते हैं। जो भी मतलब प्रॉब्लम है, तो बस इतना सा विज्ञान है यहाँ। इस मशीन से आप क्या करेंगे, इससे शरीर में चलने वाला जो करंट है उसको आप बैलेंस कर देंगे, उस करंट को आप क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो आपके पास ऐप चला गया, आपके पास लंग्स में के टोटल पॉइंट कितने हैं, उसमें मास्टर पॉइंट उठाना है, उन पे आपको काम करना है। सबसे पहले तरीका मैंने बता दिया कि आप नोटबुक खरीदें और उसमें विस्तार से एक एक पॉइंट को, मास्टर पॉइंट को उठाएं, किस तरीके से काम करना है, क्या करना है। वो समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बायोइलेक्ट्रिसिटी और किस तरीके से काम करती है, एक बार मैं कुछ उदाहरण देकर के आपको और समझा देता हूँ। कि बीमारियां क्यों आती है, कैसे अपनी ये जो मशीन है उस बीमारी को ठीक कर देती है। तो मैं आपको बीच में 2 मिनट के लिए और समझाना चाहूंगा। तो मैंने बताया था कि चाहे इलेक्ट्रिक डिवाइस है, चाहे ह्यूमन बॉडी है, दोनों में क्या चलता है, करंट चलता है। जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसमें क्या चलता है, अर्थ प्लस फेस। और इसकी जो मात्रा है 50%, 50%। तो इलेक्ट्रिक डिवाइस आपका ठीक काम करेगा। तो आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस ठीक काम करेगा। ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी में भी अर्थ दिख रहा है क्या? इधर ये अपना ह्यूमन बॉडी मान लेते हैं, ये चलती है बायोइलेक्ट्रिसिटी से। यहाँ पे अर्थ तो सेम रहेगा दोनों में, अर्थ तो मिलेगा जमीन से, लेकिन यहाँ पर फेस का काम करता है आपका सूर्य, और यहाँ पर विद्युत ऊर्जा। यहाँ पे फेस का काम करेगा सन, सूर्य, और यहाँ पे फेस का काम करेगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी। जो एसी डीसी दोनों हो सकता है, जनरेटर का करंट भी हो सकता है, और जो प्राकृतिक जो पानी से बिजली बनती है वो भी हो सकती है। अब मैं इसको ह्यूमन बॉडी पे लेके आता हूँ। अब मैं इस सिस्टम को ह्यूमन बॉडी पे, मानव शरीर पे लेके आता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लिख लें इसको, किस तरीके से बीमारी आती है, किस तरीके से हम बीमारी को ठीक करेंगे, ये लिख लें आप। जो अर्थ है इसको हमारी लैंग्वेज में पेसिव एनर्जी बोलते हैं, पेसिव। और पेसिव को हमने फीमेल से भी संबोधित किया है, फीमेल। जो अर्थ है इसको हमने पेसिव एनर्जी से भी संबोधित किया है, और इसको हम फीमेल, फीमेल से भी संबोधित किया है। और यहाँ पर जो फेस है, फेस को हमने एक्टिव, एक्टिव एनर्जी और पेन के नाम से भी संबोधित किया है।
पैसिव फीमेल, एक्टिव मेल। और ये जो एनर्जी है 50%, 50%। समझ में आया? इधर पैसिव को रखा है मैंने, इधर एक्टिव को रखा है। पैसिव फीमेल 50%, एक्टिव फीमेल 50%। आपने सबने जो अर्धनागेश्वर हैं, आधा शरीर माता पार्वती का, आधा शरीर भोले शंकर का देखा है सबने। तो वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है हमारा, इसमें आधा, हर पुरुष में आधा स्त्री है और हर स्त्री में आधा पुरुष है, अर्धनागेश्वर। लेफ्ट हैंड है जो हमारा क्या है, फीमेल एरिया है। राइट जो एरिया है वो क्या है, मेल एरिया है। इसी तरीके से जो नेचर है, प्रकृति है, इसमें भी जैसे डे है क्या है, एक्टिव है, नाइट क्या है, पैसिव है। नॉर्थ पोल क्या है, एक्टिव है, साउथ पोल क्या है, पैसिव है। फायर क्या है, एक्टिव है, वाटर क्या है, पैसिव है। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल देने लगेंगे तो अपना 2 घंटा इसी में बीत जाएगा। हमें मतलब है ह्यूमन बॉडी से कि इसमें बीमारी क्यों आती है, कैसे ठीक होगी। ये इसी तरीके से ठीक होगी कि मेल फीमेल जो एक्टिव पैसिव एनर्जी 50-50, इसको आप 50-50 रखें। एक्टिव एनर्जी को 50% रखें, पैसिव एनर्जी को 50% रखें, तो आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा। बस मोटा दिमाग है, मोटे दिमाग से आप सोच सकते हैं 50% आपको एक्टिव एनर्जी रखनी है बॉडी में, 50% पैसिव एनर्जी रखनी है। जैसे ही ये एनर्जी डिसबैलेंस होगी तो आप बीमारी के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर जो एक्टिव एनर्जी है, तो एक्टिव एनर्जी है यहाँ पे, ये ऊपर से नीचे की ओर चलती है। और जो पैसिव एनर्जी है ये नीचे से ऊपर की ओर चलती है। समझ में आया? जो एक्टिव एनर्जी है ये ऊपर से नीचे चलती है और पैसिव एनर्जी है नीचे से ऊपर चलती है। तो एक्टिव एनर्जी हमारे शरीर को किससे मिलती है, सूर्य से। तो सूर्य से प्रकाश ऊपर से नीचे तक आता है। जो एनर्जी मिलती है हमें ऊपर सूर्य से, तो सूर्य ऊपर से तरंग छोड़ता है, नीचे आती है, तो प्रकाश नीचे आता है। यानी कि एक्टिव एनर्जी ऊपर से नीचे चलती है। नदियां हैं जमीन के सारे सारे समुद्र में जाके गिरती है, इसका मतलब क्या है, पैसिव एनर्जी है, नीचे से ऊपर चलती है। मई जून का महीना है, आपको एक पेड़ नजर आया और वहां पे बैठते के साथ ही आपके शरीर में शीतलता आ जाती है, आपको बहुत अच्छा फील महसूस होता है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पेड़ है वो किससे कनेक्ट है, यानी कि जो पैसिव एनर्जी है, जो उसका जड़ है, उसका मूल है, किससे कनेक्ट है, जमीन से। जमीन से उसको क्या मिल रहा है, पानी। और पानी का जो नेचर कैसा है, ठंडा कूल, उसी से पेड़ पत्तियां फूल बन रही हैं। तो जब प्रकाश पत्तियों से होता हुआ टकरा के आएगा तो आपको क्या करेगा, पैसिव करेगा। वहीं पर मई जून के महीने में आपको कोई कहे कि आप सूर्य की तरफ मुंह खड़ा करके आपको 2 घंटे रहना, नहीं टिक पाएंगे। लेकिन आप पीठ करके 2 घंटे निकाल देंगे। तो आपका जो पीठ है ये क्या है, एक्टिव है, मेल है। आपका जो बैक है ये क्या है, एक्टिव एरिया है, मेल बोला गया है। और जो आपका फ्रंट है, आप सूर्य के सामने क्यों नहीं टिक पा रहे, क्योंकि आपका जो फ्रंट है ये क्या है, फीमेल, पैसिव एरिया है। ये जो हार्ड है वो क्या है, एक्टिव है। जो सॉफ्ट है जो क्या है, पैसिव है। और इतना ही नहीं, ये चीजें आपको कलर में भी देखने को मिलेंगी। कलर भी एक्टिव पैसिव होता है। जैसे बात करूं एक्टिव कलर की, तो एक्टिव कलर में आपका रेड, येलो और ब्लैक, 3 कलर ऐसे हैं जो एक्टिव कलर हैं। और इनमें भी जो स्टीम लेवल का जो एक्टिव कलर है वो है आपका ब्लैक, काला कलर। क्योंकि जितनी भी ब्लैक
जितने भी लोग ब्लैक धारण करते हैं वो क्या रहते हैं, उग्र रहते हैं, उनको हिंसक माना गया है। आपने सुना होगा ब्लैक कमांडो, जल्लाद के वस्त्र कैसे हैं, वकील के वस्त्र कैसे हैं, सही को मतलब दोषी निर्दोष को निर्दोष को मतलब क्या कर देंगे, दोषी दोषी को निर्दोष। इसी तरीके से पेसिव कलर हैं, 3 कलर है पेसिव में भी, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट। ब्लू, ग्रीन और व्हाइट, इनमें जो स्टीम लेवल का पेसिव कलर है वो व्हाइट है, वो व्हाइट है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब हम खीर खाते हैं, छाछ पीते हैं, यानी चावल खाते हैं, कोई भी सफेद कलर की चीज खाते हैं तो आपको नींद आती है। कारण सफेद कलर है जो कूल करता है आपकी बॉडी को, पेसिव करता है, शांत करता है। आप देखना किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको व्हाइट कलर की बेडशीट मिलेगी, कहीं पे भी ब्लैक कलर की बेडशीट नहीं मिलेगी। कारण व्हाइट बेडशीट है वो आपके शरीर को कूल करता है, शांत करता है, पेसिव करता है। कोई पेशेंट आया, यदि वो कूल हो गया, तो पेशिव हो गया, शांत हो गया या नींद आ गई, उसको तो डॉक्टर का आधा काम हो गया। आपने नोटिस किया होगा कि आपने खीर खाई तो खीर का जो 3 इंग्रेडिएंट हैं, जैसे चावल है व्हाइट, दूध है व्हाइट और चीनी है व्हाइट। तो जब उसमें तीनों चीजें मतलब इंग्रेडिएंट है वो व्हाइट है, तो आपकी बॉडी को पेशिव करेगा, आपको नींद आएगी। उसी व्हाइट कलर के दूध में आप हल्की सी चाय पत्ती बॉयल करके पी जाएं, आपको नींद आ रही तो भी भग जाएगी। तो करामात किसकी है, कलर की। करामात किसमें है, दूध में, चीनी में नहीं है, किसकी है, कलर की। तो आप कलर कैसा धारण करते हैं उससे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि आप पेशिव प्रकृति के आदमी, आपको लगता है कि आप हम मुर्जे मुर्जे सुस्त प्रकृति के आदमी हैं, तो आप एक्टिव कलर के कपड़े पहने, एक्टिव कलर के कपड़े पहने। तो ये मैंने ब्रीफ में, संक्षिप्त में आपको समझाया। ज्यादा चैप्टर तो बहुत लंबा है, लेकिन ज्यादा मतलब समझाएंगे तो फिर ये 2 घंटे इसी में बीत जाएंगे। अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इसका हमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, रोग कैसे आते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर पेसिव फीमेल, एक्टिव मेल, ये तो सबको समझ में आ गया। दोनों में एनर्जी 50-50% है। आधा शरीर आपका क्या है, अर्धनागेश्वर माता पार्वती का, आधा भोले शंकर। तो लेफ्ट और राइट, बैक और फ्रंट, ये सारे एग्जांपल हमने समझ लिया। आप समझेंगे इस एनर्जी को, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, इसको ये मशीन बैलेंस करेगी, ये चमत्कार दिखाएगी। 3 से 5 मिनट में ये चमत्कार दिखाती है। एनर्जी को हम बैलेंस करते हैं, पेशेंट का मतलब दर्द खत्म हो जाता है, या कोई भी गंभीर समस्या है वो मतलब रुक जाती है, और नाम हमारा हो जाता है। तो ये जो मशीन है नोबेल अवार्डेड है, 10 कंट्री से पेटेंट है, एफडीए सर्टिफाइड है, फूड ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका जैसी कंट्री में कंपलसरी क्यों है, तो आप समझ सकते हैं ये इसको बैलेंस करती है, ये इसको बैलेंस करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी दावा किया है कि कोविड-19 जो कोरोना आया था, आप इलेक्ट्रोएक्यूपेंचर से बेहतरीन तरीके से उससे रोग को रोकने में कारगर साबित हुआ है, ये ऐसा विज्ञान है। तो अब नेक्स्ट समझे आप। तो यहां पर जैसे बात करते हैं, सबसे पहले मैं लिखूंगा हार्ट 1 नंबर पे। हार्ट, हार्ट में 50% पेशिव एनर्जी चल रही है आपके, और 50% एक्टिव एनर्जी चल रही है। तो आपका हार्ट ओके रहेगा, ना तो आपके पैल्पिटेशन होगा, यानी कि ना तो आपकी धड़कन कम ज्यादा होगी, ना आपके बीपी का रोग बनेगा, ना आपके चेस्ट पेन होगा, क्योंकि आपका हार्ट में जो चलने वाला करंट है सम मात्रा में चल रहा है, आपका हार्ट बिल्कुल हेल्थी रहेगा। नेक्स्ट, टू नंबर, किडनी। किडनी 95%
पैसिव एनर्जी आ गई और मात्र 5% एक्टिव एनर्जी बच गई। तो क्या घटना घटेगी अब यहाँ पे, किडनी की व्यवस्था करें, किडनी कम काम कर रही है। अदर पैथी वाले क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखें एक बार, मैं बीच में आ गया, एक बार इसको देखें, दिख रहा है क्या, देखे ना, कट रहा है कट रहा है, आ रहा है ना। किडनी 95% पैसिव एनर्जी आ गई, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ गई, यहाँ पर इंफेक्शन बढ़ गया, और एक्टिव एनर्जी 5% रह गई। अंतर कितने का आ गया, कितने का अंतर आ गया, 45% एनर्जी इधर ज्यादा आ गई। एक्टिव एनर्जी इधर से उठ करके पैसिव में कन्वर्ट हो गई, यानी कि जो किडनी का जो एरिया है वहां पे पानी की मात्रा बढ़ गई, ये एरिया सुस्त हो गया, पैसिव हो गया। तो अदर विज्ञान वाले क्या करेंगे, पहले तो पेशेंट को या उसके गार्जियंस को कहेंगे कि किडनी कम काम कर रही है पेशेंट की, कुछ टाइम के लिए ठोकेंगे इंजेक्शन सुआ वगैरह जो भी प्राथमिक उपचार है, और फिर कुछ टाइम बाद ही बोल देंगे कि फटाफट आप किडनी ट्रांसप्लांट होगा, व्यवस्था करें। रोग है बायो इलेक्ट्रिसिटी का और किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, और आपने देखा होगा बहुत सारे केस, मैं जानता हूं मेरे सैकड़ों मिलने वाले हैं, उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट भी करा लिया, 2-6 महीने बाद ही पता लगता है वो किडनी भी खराब हो गई, जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो भी फिर से मतलब तैयार हो गई। कारण ऑर्गन में दिक्कत नहीं है, ऑर्गन किसके चल रहे हैं, उस सिस्टम को ठीक करें आप, जिसका नाम है जैविक ऊर्जा, बायो इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप बैलेंस करें। इस पे आपने क्या काम किया, कुछ नहीं। जब आप एक तरफ मृत आदमी को जो भी नेत्रदान है या वो आंख लगा करके या फिर लीवर ट्रांसप्लांट करके और मृत आदमी को जिंदा कर देते हैं, यानी कि वो आंख है मृत आदमी से जिंदे आदमी में जैसे आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो देखने लग जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति मरता है, ये शरीर मरता है, इसके अंदर जो चलने वाला जो करंट है वो नहीं मरता। सारा खेल किसका है, इस करंट का। एक डाइड बॉडी पड़ी है, उसका जो अंग है निकाल करके आपने जिंदा आदमी में शिफ्ट कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया, तो वहां पर वो किडनी भी काम करती है, लीवर भी काम करता है, आंखें भी काम करती हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो जैविक ऊर्जा है ये नहीं मरती, मरता कौन है, आपका शरीर। तो यहाँ पर दिक्कत किसकी है, बायो इलेक्ट्रिसिटी की। बायो इलेक्ट्रिसिटी तो बच रही है अभी भी, इधर 5% बच रही है, इधर 95% आ गई। बस अपने को चाहिए क्या है, यहाँ पर इसको बैलेंस कैसे करें, इसको सम मात्रा में 50% कैसे करें। तो इस विज्ञान का नाम है ग्रेट एक्यूपेंचर साइंस। जो पुराने वाला एक्यूपेंचर है जिससे निडलिंग करते हैं, सुइयां चुभोते हैं, उसमें 2, 5, 10 साल का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप काम कर पाएंगे। यहाँ पे 3 दिन की ट्रेनिंग लें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लगा दे डायरेक्ट। और आपके लिए मैंने एक है वो भी इनोग्रेट कर दिया अभी 10-12 दिन पहले। सब हालांकि इसका भी मैं 5-4 महीने बाद करता, लेकिन सभी लोगों के कॉल आ रहे थे कि सर प्लीज जल्दी करें, सर प्लीज जल्दी करें, तो उस वजह से ये बुक मैंने तैयार कर दी है। तो इसमें सारे कॉलम है, इसमें किडनी का कॉलम है, तो वहां पे जाएं और किडनी पे ट्रीटमेंट करें। चित्र के साथ में ये बुक है, बाकी काम मशीन का है, बिल्कुल सिंपल है, रेडीमेड ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। इस बुक में आप देख देख करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें लगभग 82 पेज का ये मतलब बुक है। दूसरा भाग जल्दी प्रकाशित होगा, उसमें बहुत कुछ बड़ा मेरा जो तीसरी पीढ़ी का अनुभव है वो कंप्लीट आपको देखने का मिलेगा। यहाँ पर जो रजिस्टर, बड़े बड़े रजिस्टर जो जरो मतलब पेशेंट ठीक हो गए, वो सारा अनुभव आपको रेडीमेड मिलेगा। तो इस तरीके से मतलब और सारे ऑर्गन हैं, आप समझ सकते हैं, एस्पिरिन को, गाल ब्लैडर को, आपका इंटेस्टाइन है, आपका लंग्स है, इस तरीके से एग्जांपल बहुत सारे हैं, लेकिन उस पर अपन टाइम खराब नहीं करेंगे।
अब बात करेंगे हम ट्रीटमेंट पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। टाइम देखना, टाइम कितना बचा है अपने पास? 20 मिनट बचा है। अभी मैं आपको ब्रीफ में शॉर्ट में 12 पॉइंट को मास्टर पॉइंट ऑफ व्यू लिख के यहाँ पे बताऊंगा, उनको आप समझ लें एक बार, ठीक के हिसाब से आप काम करें। तो अब मैं जो ट्रीटमेंट का नाम लिख रहा हूं, इस ट्रीटमेंट का नाम है मानव घड़ी से इलाज। जैसे रेलवे घड़ी चलती है उसी तरीके से हमारे शरीर में भी घड़ी चलती है, और इस घड़ी का नाम है मानव घड़ी, ऑर्गन क्लॉक, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप ऑर्गन क्लॉक। इससे हम ट्रीटमेंट करेंगे। वैसे तो कभी भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो ये ऑर्गन क्लॉक है, इस हिसाब से यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे तो महीने की बीमारी है वो 3-5 दिन में ठीक हो जाएगी। जैसे रेलवे घड़ी 24 घंटे में एक साइकिल पूरा करती है, उसी तरीके से हमारे शरीर में मैंने अभी तक आपको 12 मेरिडियन चैनल बताए। लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक एस्प्लीन, हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लडर किडनी, पेरिकार्डियम सेंजियो, और गॉल ब्लैडर और लीवर। 12 ऑर्गन है, 12 मेरिडियन है। तो हर मेरिडियन को 2-2 घंटे का विशेष टाइम मिलता है, उस समय ये सक्रिय रहते हैं। विशेष रूप से इनमें जो बिजली का, जो करंट का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, उस समय यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट है जो त्वरित गति से ले सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम चलेंगे लंग्स मेरिडियन। जो लंग्स है इसका समय है सुबह 3 से 5 का, सुबह 3 AM टू 5 AM के बीच में यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे फेफड़े का, लंग्स का, तो खांसी, जुकाम, कोरोना, नजला, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है वो फटाफट ठीक हो जाएगा। कभी 3 से 5 के बीच में। और अब तो साइंस भी मानने लगे कि इस समय ऑक्सीजन ज्यादा रहता है। कौन से टाइम पे? 3 से 5 के बीच में। अभी भी वो ये नहीं बोलेंगे कि इस समय बायोइलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव ज्यादा रहता है फेफड़े में, लंग्स में। तो आप एक तो 3 से 5 के बीच में एक्सरसाइज करें, कोशिश करें आप 15-20 मिनट, आधा घंटा 3 से 5 के बीच में आप जग जाएं। और इस समय को हमारे सनातन में हमारे ऋषि मुनियों ने नाम दिया है इसको अमृत बेला, भोर बेला। अमृत मतलब इस समय अमृत की बारिश होती है, 3 से 5 के बीच में अमृत की बारिश होती है, कोई लेने वाला चाहिए। और वो अमृत की बारिश किसके रूप में होती है? आपके फेफड़े में बायोइलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो जिसके लंग्स मजबूत है तो पूरा सिस्टम ठीक रहेगा, क्योंकि लंग्स का मेन काम क्या है? जो ऑक्सीजन का प्रभाव पूरे आपके सेल्स तक पहुंचेगा, सेल्स में पूरा ऑक्सीजन पहुंचेगा तो आपके शरीर में मजबूती आएगी, आपके कोई रोग नहीं होगा। तो 3 से 5 के बीच में ट्रीटमेंट करें आप किसका? लंग्स का। कफ है, अस्थमा, फीवर, सोर थ्रोट, ये क्या है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारियां हैं। नजला। तो एक नंबर पे आप लिख लें। सबसे पहले हमें जो TCM पे हमने देखा था वहां पे लिखा पड़ा है क्या? लंग्स, फेफड़ा, लंग्स। इसके टोटल पॉइंट हैं 11। इसके टोटल पॉइंट है 11 और इसका शॉर्ट नेम है LU। LU। और इसका मास्टर पॉइंट है LU8। और लंग्स का नेचर है पेसिव, सुस्त प्रकृति का एक मेरिडियन चैनल है, पेसिव प्रकृति का, पेसिव, पेसिव। और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट टाइम है 3 AM टू 5 AM। इस समय यदि आप ट्रीटमेंट देंगे लंग्स पे, फेफड़े पे, तो बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं आप, बेहतरीन। अब यहाँ पर टोटल पॉइंट 11 दिख रहे हैं, वहां पर आपको मैंने जो ऐप था उसके भी खोल के दिखा दिया था।
11 पॉइंट है। आपको क्या करना है, एक नोटबुक खरीदना है कल बढ़िया मोटे जिल्द का, और उसमें सबसे पहले क्या लिखना है, एक पेज, पूरा पेज 1 मिनट का लेना है। पूरा पेज आपको 1 मिनट का लेना है। इस तरीके से, जैसे ये नोटबुक है, तो आपको क्या करना है, पूरा पेज, ये देखें, एक पेज है पूरा लंग्स का, यहाँ पे लंग्स मेरिडियन लिखें, और ये मैंने जो लिखा है ये लिख डालें। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मास्टर पॉइंट को उठाना है। 11 पॉइंट याद नहीं है तो दुखी न हो, परेशान न हो, नर्वस न हो, मास्टर पॉइंट पे काम करें आप। ये रहा मास्टर पॉइंट। तो सबसे पहले आप क्या लिखें कि ये लंग्स मेरिडियन है, क्या क्या बीमारी को ठीक करता है। तो हमारे साइंटिस्टों ने बताया था, बीजिंग में मैंने बताया था कि कौन सा ऑर्गन क्या बीमारी ठीक करता है। तो लंग्स क्या क्या ठीक करता है मैंने आपको पढ़ाया था, पढ़ा दिया है, कल भी बताया था, परसों बताया था कि ये आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखने का काम करता है। लिखें यहाँ पे, इम्यून सिस्टम पेशेंट का डिस्टर्ब है तो आप लिखें, किससे ठीक होगा, फेफड़े से, लंग्स से। उसके बाद में नोज एलर्जी, विंड पाइप में प्रॉब्लम, अस्थमा की दिक्कत, ये लिख रखा है मैंने, आपको लिखवाया है 5+5 सूत्र में, वो आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद में वहां पे मैंने सूत्र में आपको बताया था कि लंग्स का और क्या काम है, ये आपके एनर्जी को लेवल रखता है। आप अपनी एनर्जी को लेवल रखना चाहते हैं तो आप लंग्स को याद करें। फिर मैंने बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में गड़बड़ी है तो आप लिखें। इतनी सारी समस्याओं को आप यदि विजुलाइज करेंगे तो पेशेंट में ये सिम्टम्स हैं या लक्षण नहीं है, उसी हिसाब से आप प्रोटोकॉल बनाएंगे। फिर टीसीएम पे जाएं, टीसीएम का पेज ओपन करें, पॉइंट पे पहले क्लिक करें, पॉइंट पे क्लिक करते 5वें नंबर की लाइन है मैंने बताया, तो उस पर क्लिक करें, 5वें नंबर की लाइन पे क्लिक करते सारे मेरिडियन खुल जाएंगे। तो सबसे पहले मेरिडियन आएगा लंग्स, तो लंग्स पे क्लिक करते के साथ उसके 11 पॉइंट आएंगे, 11 पॉइंट नजर आएंगे। 11 पॉइंट को भूल जाए, अपने मतलब है मास्टर पॉइंट से, एलिवेट से। तो एलिवेट में जब आप वहां पर इंडिकेशंस का कॉलम है, आप ऐसे किसका वो उसमें लोकेशन दिखेगा, पहले तो लोकेशन, जब स्लाइड को आप ऐसे पकड़ करके इस तरीके से करेंगे ना, ऐसे ऊपर ऐसे, तो वहां पर इंडिकेशंस का एक पेज आएगा लिखा हुआ। तो इंडिकेशंस का मतलब होता है दिशा निर्देश, मतलब क्या क्या बीमारी ये पॉइंट ठीक करेगा, एलिवेट। तो वहां पे लिख रखा है कफे, अस्थमा, कफे, वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कफे, अस्थमा, फीवर, सोर थ्रोट, पेन इन द चेस्ट, पेन इन द चेस्ट एंड रिस्ट, ये बीमारियां आपको वहां पे लिखी हुई मिलेंगी। इसको आप क्या करें, लिख डालें। पॉइंट 1 है, लेकिन इतनी सारी बीमारी को मैं ठीक करता हूं, ये आपको टीसीएम पे लिखा हुआ मिलेगा, कफ, अस्थमा, फीवर, सोर थ्रोट, पेन इन द चेस्ट एंड रिस्ट। शब्द आगे पीछे हो सकता है लेकिन मिलेंगे सारे। आप भ्रमित मत होना कि सर ने ये आगे पीछे लिख दिया, क्योंकि मैं रट्टा नहीं लगा रहा, मैंने जो मैं काम करता हूँ, जो रिजल्ट लेता हूँ वो मेरे ध्यान में है, वो मैंने लिख दिया। हो सकता है ये फीवर आपको यहाँ पे मिल जाए, ये कफ है यहाँ पे मिल जाए, लेकिन मिलेंगे सारे, इनमें फेरबदल नहीं होगा। कफ, अस्थमा, फीवर, सोर थ्रोट, पेन इन द चेस्ट एंड रिस्ट, इतनी सारी बीमारियों को आप एल्यूएट से ठीक कर सकते हैं, एल्यूएट से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा एक राइटर और है, वो है दिनेश चौधरी जी। दिनेश चौधरी जी एमबीबीएस किया उन्होंने एक्यूपेंचर में, तो उनका मटेरियल भी लोकेशन सेम रहेगा,
तो दिनेश चौधरी जी का मैं स्लाइड आपको दिखाता हूं। दिनेश चौधरी जी, ये बोलते हैं कि इसके अलावा भी बीमारी खत्म करता है ये पॉइंट। लोकेशन सेम रहेगा लेकिन बीमारियों की क्वांटिटी आपको बढ़ करके मिल जाएंगे। तो दिनेश चौधरी जी बोलते हैं कि सभी 12 मेरिडियन चैनल जो हमने पढ़ा है वो यहाँ पे आके मिलते हैं, यानी कि क्रॉसिंग लाइन है ये। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी 12 मेरिडियन चैनल यहाँ से होकर के गुजरते हैं, यानी कि जो बिजली की सप्लाई चलती है लेफ्ट राइट अप डाउन वो इधर से होकर के गुजरेगी। उसके अलावा ये बोलते हैं कि 8 एक्स्ट्रा वेसल और है वो भी यहाँ पे आके मिलते हैं। दिस इज द टोनिफिकेशन पॉइंट। इस पॉइंट का नाम दिया उन्होंने, दिस इज द टोनिफिकेशन पॉइंट। आप चिरंजीव रहना चाहते हैं इस पे 5 मिनट ट्रीटमेंट ले लेंगे। हाथ की वेन्स का स्पेशल बिंदु है, वो बोलते हैं हाथ की वेन्स का स्पेशल बिंदु है। कलाई से लेकर के और एल्बो तक यदि आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पॉइंट से फटाफट प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आपकी मेमोरी वीक है, वो यहां तक बोलते हैं कि बचपन की भूली बातें भी आपको याद आ जाएंगी इस पे यदि आप ट्रीटमेंट लेते हैं। बिना पसीने का बुखार इससे ठीक होता है, इससे मलेरिया ठीक होता है, इससे आप मलेरिया ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिखें। उसके बाद में एक और राइटर है, वो भी यहां पर लिखें। तीसरे नंबर का जो राइटर है उसका नाम है होरेरी राइटर। होरेरी, होरेरी। तो लोकेशन सेम रहेगा। होरेरी पॉइंट के जो राइटर हैं वो भी मेटेरियल आप यहाँ पे लिख डालें, यानी कि इस पेज में। तो होरेरी पॉइंट पेज पे जाओगे तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये कब्ज और लूज मोशन दोनों को ठीक कर देता है। किसी के कब्ज हो रखा है उसको भी ठीक कर देगा, किसी के दस्त हो रहे हैं, लूज मोशन लगता है बार बार, तो उसको भी ठीक कर देगा। हाइपोथायराइड को ठीक कर देता है। आपका शरीर फूलता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो आप LU8 पे सेम लोकेशन रहेगा, सेम पॉइंट रहेगा, उसको ठीक कर देता है। निप्पल्स में दर्द उसको ठीक कर देगा। आपके दांत हिलते हैं, दांत कमजोर पड़ गए, झंझनाट होता है, दांतों का कोई भी विकार है तो आप LU8 पे ट्रीटमेंट दे करके इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। श्वास लेने में दिक्कत, गले में खराश खिचखिच रहती है, उसको भी ये ठीक कर देता है। तो और बहुत सारी बीमारियां आपको मिलेंगी, वो सारी आप यहाँ पे लिख दें। कहने का मतलब TCM, दिनेश चौधरी जी और होरेरी राइटर, तीनों को आप लिख डालें। पॉइंट एक बीमारी अनेक, पूरा पेज तैयार हो जाएगा। जब आप तीनों लेखों का मतलब मेटेरियल लिखेंगे तो एक पेज पूरा तैयार हो जाएगा। तब मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट से हम 50 बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो 12 पॉइंटों पे इस तरीके से आपको काम करना है, 1 बाय 1। तो पहला पॉइंट हमने कंप्लीट पढ़ा, पहला मेरिडियन। अब दूसरा मेरिडियन पढ़ेंगे हम। तो दूसरा मेरिडियन है लंग्स का जोड़ीदार, फेफड़े का जोड़ीदार। फेफड़ा, फेफड़ा क्या है, फीमेल है, और इसका जोड़ीदार लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम मेल भी बोलते हैं और एक्टिव एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये क्या है, पैसिव एनर्जी, पैसिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप फेफड़े पे ट्रीटमेंट दिया, आपने लंग्स पे ट्रीटमेंट दिया, हाथ की हाथ इसके जोड़ीदार यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन इस पे ट्रीटमेंट देंगे तो रिजल्ट बहुत फास्ट आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं लंग्स पे एनर्जी क्या बढ़ रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में लंग्स में एनर्जी घट रही है या लार्ज इंटेस्टाइन में, उसका समाधान कौन करेगी, ये मशीन करेगी। आप तो दोनों पे 5-5 मिनट ट्रीटमेंट दे दें और चमत्कार देखें। तो दूसरा जो मतलब मेरिडियन है उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन
लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, इसके टोटल पॉइंट हैं 20। इसका शॉर्ट नेम है LI और इसका मास्टर पॉइंट है LI1 और इसका नेचर है एक्टिव। और बेस्ट ट्रीटमेंट टाइम है इसका सुबह 5 AM टू 7 AM। सुबह 5 से 7 के बीच में बड़ी आंत में कोई गड़बड़ है तो इस समय आप ट्रीटमेंट देकर के बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये अपन ने पहला जोड़ा है उसको कंप्लीट रूप से लिख लिया। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन को समझेंगे तो आपको सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले अपना नोटबुक उठाएं और लार्ज इंटेस्टाइन को लिख डालें एक पेज में। कौन सा? मास्टर पॉइंट। 20 पॉइंट से हमें मतलब नहीं, हमें एक पॉइंट पे काम करना है। एक पॉइंट को कंटेक्स्ट रूप से याद करना है, क्योंकि 100 सुधार की एक लोहार की जब एक पॉइंट से अपना काम चल रहा है तो हम 20 पॉइंट याद क्यों करें। वो अलग बात है कि आपको प्रोफेशनल एक विशेषज्ञ के रूप में अल्टरनेट थेरेपी पे काम करना है, इतिहास रचना है, आपको मतलब हजारों मतलब क्लिनिक बनाने हैं, आपका विजन बड़ा है, तो आप और सारे के सारे पॉइंट याद करें। तो LI1 इसका मास्टर पॉइंट है। LI1 लार्ज इंटेस्टाइन का LI1। तो जब PCM पे आप खोलेंगे तो वही बात, वहां पर स्कोर कोड लिखा मिलेगा, स्कूलिंग ऑफ द सबमंडिबल रीजन लिखा हुआ मिलेगा, आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लिखा हुआ मिलेगा, नमनेस ऑफ द फिंगर, अंगुलियों में विकार उसको बोलते हैं, नमनेस ऑफ द फिंगर, अंगुलियों में सुन्नपन, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। टूथे, दांतों की समस्या मिलेगी। और यहाँ पर एक राइटर और है, 3 को तो हमने अभी पढ़ा था लंग्स पे, TCM, दिनेश चौधरी और हॉररी। यहाँ पर एक राइटर और आ जाएंगे। लोकेशन ये रहेगा सेम यहाँ पे बड़ी आंत का, और एल्यूएट का ये रहेगा यहाँ पे। उसमें आप TCM पे चेक करते रहना ताकि समय बच जाएगा अपना। हालांकि मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको लोकेशन की, 10-10, 15-15 सेकंड की। तो लोकेशन ये है हमारे, जो बड़ी आंत का लोकेशन है ये है मास्टर पॉइंट का लोकेशन। ये लोकेशन रहेगा। यहाँ पर 3 राइटर आए, 4 राइटर आएंगे, तो 4 राइटरों का मटेरियल आपको एक साथ लिखना है। जैसे 1 नंबर पे आप हमने पढ़ा किसको? TCM को, वो आप लिख डालें यहाँ पे। 1 नंबर पे आप लिखे TCM का जो राइटर है क्या क्या बीमारी ठीक कर रहा है उसको लिख डालें। 2 नंबर पे फिर लिखे आप दिनेश चौधरी जी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पॉइंट सेम रहेगा लेकिन लोकेशन सेम रहेगा लेकिन राइटर बदल जाएगा। फिर उसके बाद में आप तीसरे नंबर पे जो राइटर है वो है हमारा हॉररी पॉइंट का राइटर। और 4 नंबर पे है, आ जाएगा यहाँ पर येलो पॉइंट का राइटर। तो TCM, दिनेश चौधरी, हॉररी। येलो पॉइंट का राइटर बोलता है यहाँ पे आप एब्डोमेन डिस्टेंशन, एब्डोमेन डिस्टेंशन, एब्डोमेन पेन, डायरिया, रेनोरिया, शोल्डर पेन एंड इंटीरियर अपर एक्सट्रीमिटी पेन, ये बीमारियां और बढ़ जाएंगी। लोकेशन सेम रहेगा लेकिन 4 राइटरों का अपने पास मेटेरियल आ गया। हमें तो फायदा फायदा ही फायदा है। पॉइंट 1 है और हमें बीमारियां 50 मिल गई। तो इस तरीके से आपको दूसरा जो पेज है उस पे बड़ी आंत को लिख डालें। तो इनका दोनों का जोड़ा है, हमने एक साथ कंप्लीट करवा दिया। इनका जो संबंध है कल आपको मैंने दिखाया था, हस्बैंड वाइफ का नाता भी है इनमें। ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। जिस तरीके से एक हमारे गृहस्थी में एक स्त्री पुरुष यानी कि पति पत्नी दोनों के मतलब विचार यदि मिलते हैं तो गृहस्थी ठीक से चलेगी, और यदि विचार विपरीत हैं तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब यदि व्यवहारिक और भी एनर्जी डिसबैलेंस है विचारों की
तो आपको पता है क्या घटनाएं घटती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या कहा गया है, एनर्जी को बैलेंस करना है, और करते भी ऐसा ही है। जैसे कभी इमरजेंसी कोई घटना घट जाए